तो दोस्तों आज से मैं एक नई मानवा शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम ग्लोबल बीस्ट टीमर आई कैन सी द पाथ ऑफ एवोल्यूशन है, जिसमें हमारा एमसी टाइम ट्रेवल करके एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है जहां काउंटलेस फिरोसियस बीस्ट ने ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिससे ह्यूमंस बहुत ज्यादा सफर कर रहे होते हैं। पर इसी के बीच ह्यूमंस उन फिरोसियस बीस्ट को टेम करने का तरीका खोज लेते हैं और उनका यूज फायर बैक करने के लिए करने लगते हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। मानवा की शुरुआत एक जूनियर बीस्ट टीमिंग स्कूल को दिखाते हुए होती है, जहां सभी बच्चे बीस्ट मास्टर एग्जाम के बारे में बात कर रहे थे कि बीस्ट मास्टर एग्जाम एक हफ्ते बाद शुरू होने वाला है और कल हमारा बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असेसमेंट है। तभी टीचर उनसे कहते हैं, मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों ने पहले ही अपने पहले बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया होगा। फिर वो क्लास को खत्म करते हुए बोलते हैं, तो जाओ अच्छे से आराम करो और तैयारी करो ताकि तुम सभी कल के एग्जाम में अच्छा रिजल्ट पा सको। तो वहाँ से जाते हुए एक लड़का अपने दोस्त से बोलता है, जल्द ही बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असेसमेंट शुरू होने वाली है, लेकिन मैं थोड़ा नर्वस हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है, क्या तू नर्वस है? पर हमारी एबिलिटी के साथ हमारा एक अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर भी बनना मुश्किल है, और एडवांस बीस्ट मास्टर एकेडमी की बात की जाए तो इसके बारे में भूल ही जाए। फिर हम वहाँ एक और बंदे को देखते हैं जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए बोल रहा था, मेरा गोल निंगजियांग सिटी की बीस्ट मास्टर एकेडमी है। हालांकि वो एक टॉप टियर बीस्ट मास्टर एकेडमी नहीं है, लेकिन मैं अपने एबिलिटी के बेस पर वहां आसानी से जा सकता हूं। पर उसके बगल में बैठा उसका दोस्त कुछ ज्यादा ही डिप्रेशन में था, जो बोल रहा था, अगर मैं बीस्ट मास्टर अप्रेंटिस एग्जाम पास नहीं करता हूं तो क्या मुझे पूरी लाइफ एक नॉर्मल आदमी के रूप में जीना होगा? फिर हम इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा था, बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असेसमेंट जल्द ही शुरू होने वाला है, पर इसका मेरे जैसे टाइम ट्रेवलर के साथ क्या लेना देना है। फिर वो हमें बताता है, हाँ ये सच है, मैं एक हफ्ते पहले ही टाइम और स्पेस से ट्रेवल करते हुए इस बॉडी में आया हूँ, और इस बॉडी की मेमोरी से मुझे पता चला है कि ये एक ऐसा वर्ल्ड है जहां सैकड़ों साल पहले एक कैटास्ट्रॉफी के दौरान बहुत सारे डायमेंशनल रिफ्ट ओपन हो गए थे, जिससे काउंटलेस फिरोसियस बीस्ट यहाँ आ गए और ह्यूमैनिटी का शिकार करने लगे, जिससे ह्यूमंस बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे। पर इस क्रूअल फाइट के बीच में ह्यूमंस ने धीरे धीरे इन फिरोसियस बीस्ट को टेम करने का तरीका खोज लिया और उन्हें कंट्रोल करके उनका यूज फाइट में करने लगे। और इसी समय इस वर्ल्ड में बीस्ट मास्टर प्रोफेशन का जन्म हुआ, और इस समय बीस्ट टेमिंग के इस एरा में बीस्ट मास्टर स्टेटस और रैंक के सिंबल बन गए हैं। ऐसा भी कह सकते हैं, अगर आप एक बीस्ट टीमर बन जाते हैं तो आप इस वर्ल्ड में एक इलाइट क्लास में पहुंच जाएंगे, और इस वर्ल्ड के सभी यंग लोगों का सबसे बड़ा ड्रीम एक पावरफुल स्पिरिट मास्टर बनना है। और इस वर्ल्ड के सभी यंग लोग 18 साल या उसके ऊपर हो जाने पर अपने फर्स्ट बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, जिनकी सोल स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उनके पेट बीस्ट की लेवल लिमिटेशन भी उतनी ज्यादा होगी जिनके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे। पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि इस बॉडी के ओनर ने पहले ही अपने पहले बीस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, जो कि एक लिटिल स्नोबॉल है जो ह्यूमंस और एनिमल को बिल्कुल भी हार्म नहीं कर सकती और हमेशा बस क्यूट एक्ट करती है। पर ये हार्मलेस ही नहीं बल्कि इवॉल्व भी नहीं कर सकती है। फिर एमसी उदास होते हुए कहता है, लगता है अब मुझे एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह एक मीडियोकर लाइफ जीनी पड़ेगी। पर दूसरे लोग जो टाइम ट्रेवल करते हैं या तो उनके पास गोल्डन फिंगर होती है या वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पर जब मेरी बात आती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर आराम से बैठकर ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके पीछे से दो लोग आते हुए बोलते हैं, क्या हुआ लैंजी, तू इतना शांत क्यों बैठा है? क्या तू बाहर नहीं जाएगा और मॉन्स्टर से नहीं लड़ेगा? वो हो कैसे लड़ेगा? तेरे पास तो एक स्नोबॉल है जो उन मॉन्स्टर को हार्म भी नहीं कर सकती, इसलिए जा किसी कंपनी में ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर का काम कर। तभी उसके पीछे खड़ा बंदा बोलता है, क्या ऑफिस वर्कर? अरे भाई आप ज्यादा बोल रहे हैं, तो बस अपने स्नोबॉल के साथ मॉल के बाहर आइसक्रीम और ठंडा मिनरल वाटर बेच सकता है। जो सुनकर वो जोर जोर से हंसने लगता है, और उन लोगों की बातें सुनकर लैंकी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, तुम लोगों की तो मैं। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो ओपन होते हुए कहता है, सिस्टम चार्ज हो चुका है और एक्टिवेट हो रहा है। फिर थोड़ी देर बाद मैसेज आता है, अचीवमेंट सिस्टम सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। जो देखकर लिंजी बोलता है, क्या ये इतनी देर बाद इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये चार्ज हो रहा था? फिर वो बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, फाइनली मेरी गोल्डन फिंगर मुझे मिल गई। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसके बारे में सब कुछ बताने लगता है। जो देखकर लिंजी सिस्टम विंडो को टच करते हुए कहता है, चलो इसके फीचर्स को देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तभी उसके सामने एक दूसरा सिस्टम विंडो ओपन होते हुए उसे बताता है, अगर आप अचीवमेंट कंप्लीट करते हैं तो आपको अचीवमेंट पॉइंट और बोनस आइटम्स मिलेंगे, जिसमें से अचीवमेंट पॉइंट का यूज करके आप अपने पेट बेस्ट के ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और उसकी स्किल को अनलॉक कर सकते हैं। जो देखकर लिंजी बोलता है, अचीवमेंट पॉइंट तो बहुत ऑसम है। फिर वो लिटिल स्नोबॉल के स्टेटस को देखता है तो उसमें उसका नाम लिटिल
स्नोबॉल, एट्रीब्यूट आइस, लेवल रैंक 1 स्टेज 1 और स्किल कोल्ड एयर ब्रेथ शो हो रहा होता है। और उसमें ये भी शो हो रहा होता है अगर स्नोबॉल की ग्रोथ रेट 100% पहुंच जाएगी तो एवोल्यूशन ट्रिगर हो जाएगा और एवोल्यूशन के बाद उसका स्ट्रेंथ और लेवल बढ़ जाएगा। जो देखकर लिंजी बोलता है क्या ग्रोथ रेट जब 100% पहुंच जाएगा तो एवोल्यूशन ट्रिगर हो जाएगा, तो क्या इसका मतलब स्नोबॉल का इन्वॉल्व करना इम्पॉसिबल नहीं है। फिर हमें बताया जाता है कि पेट बिस्ट के अंदर दो तरह के एवोल्यूशन रूट्स होते हैं। पहला जाइंट रूट, जिससे इन्वॉल्व हुए पेट बिस्ट के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और कॉम्बैट पावर होती है और वो अपने फिजिकल फिटनेस और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने पर फोकस करते हैं, पर वो आइस एलिमेंट को कंट्रोल करने में कमजोर होते हैं। दूसरा क्वीन रूट, जिससे इन्वॉल्व हुए पेट बिस्ट आइस एलिमेंट को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और ये अपने स्पेल कास्टिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करने पर फोकस करते हैं, लेकिन इनकी वीकनेस मेटल एट्रीब्यूट होती है। जिसके बाद हम लिंजी को देखते हैं जो चौंकते हुए बोल रहा था लिटिल स्नोबॉल तो सच में इन्वॉल्व नहीं हो सकती थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पास एक हिडन एवोल्यूशनरी रूट हो। फिर वो स्नोबॉल को अपने हाथों में उठाते हुए बोलता है अगर ऐसा है तो मुझे आइसक्रीम की स्टॉल लगाने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या अब मैं एक बीस्ट मास्टर बन सकता हूँ। फिर वो अपने मन में कहता है अगर ऐसा है तो मैं चाहता हूँ स्नोबॉल क्वीन रूट को फॉलो करे और इन्वॉल्व होकर फाइट में मेरी मदद करे। तभी सिस्टम अपेयर होते हुए उसे बताता है क्वीन रूट का अगला एवोल्यूशन आइस क्रिस्टल स्पिरिट है, जिसमें इन्वॉल्व होने की कंडीशन 100% ग्रोथ रेट, 20 लो लेवल आइस एलिमेंट एसेंस, एक स्पिरिट जेड है। जो देखकर लिंजी सिस्टम विंडो को टच करते हुए बोलता है सबसे पहले मैं स्नोबॉल को अपग्रेड करने के लिए अचीवमेंट पॉइंट को यूज करने की कोशिश करूंगा। तभी उसके सामने सिस्टम अपेयर होते हुए बताता है आपने अपनी लाइफ में सक्सेसफुली पहले बिस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, इसलिए इस अचीवमेंट के लिए हम आपको 100 अचीवमेंट पॉइंट और एक स्पिरिट क्रिस्टल देते हैं जिसे एमसी कलेक्ट कर लेता है। जिसके बाद वो उसका यूज स्नोबॉल को अपग्रेड करने के लिए करता है, जिससे स्नोबॉल का लेवल अप हो जाता है और वो रैंक 1 स्टेज 1 से रैंक 1 स्टेज 2 पर पहुंच जाती है और उसका ग्रोथ रेट भी 100% हो जाता है। तो लिंजी स्नोबॉल को हाथ में लेते हुए बोलता है तो सच में ये वर्क कर रहा है। तभी सिस्टम उसे बताता है आपका 77 अचीवमेंट पॉइंट कंज्यूम हो चुका है और आपके पास अब बस 23 अचीवमेंट पॉइंट बचा है। पर हम लिंजी को देखते हैं जो उदास होते हुए बोलता है लेकिन क्या ये स्पेशल इफेक्ट बस कुछ समय के लिए तो नहीं है। अगर ऐसा है तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। अब लगता है मुझे इसे स्पेशल टाइप के रिसोर्सेज देने होंगे तभी ये जाकर इवॉल्व होगी। फिर लिंजी वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे जल्दी से जाना होगा और इसके लिए पेट स्टोर से एवोल्यूशन मटेरियल खरीदना होगा। तभी उसके पीछे से वो लोग बोलते हैं लिंजी तू कहाँ जा रहा है, क्या तू अपने लिटिल स्नोबॉल के साथ आइसक्रीम बेचने जा रहा है। तो लिंजी स्नोबॉल से बोलता है इन कुत्तों पर ध्यान मत दो, हम कल के बिस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असेसमेंट में इन्हें सबक सिखा देंगे। जो सुनकर तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कचड़े तूने क्या कहा। तो लिंजी उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है जैंग फैमिली इस सिटी की सेकंड सबसे बड़ी फैमिली है, इसलिए मैं इससे हेड टू हेड फाइट नहीं कर सकता। फिर वो उससे कहता है बिस्ट मास्टर फाइनल एग्जाम में खुद ही पता चल जाएगा कि कौन कचरा है। जो सुनकर वो बंदा एक गंदी सी शक्ल बनाता है और फिर जोर जोर से हंसते हुए कहता है क्या तुम अपने इस कचड़े पेट बिस्ट के साथ जो इवॉल्व भी नहीं कर सकता उसके साथ बिस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असेसमेंट दोगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता क्योंकि इसके साथ इसे पास करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तभी उसके साथ का बंदा बोलता है जाओ घर जाओ बच्चे आइसक्रीम बेचो। ये लोग ऐसे ही लिंजी का मजाक उड़ा रहे थे लेकिन तभी उसके पीछे से एक लड़की आते हुए बोलती है जिंघाओ क्या तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहे हो। तो जिंघाओ बोलता है अच्छा तो अब ये एक लड़की के पीछे जाकर छिप गया। फिर वो उस लड़की से बोलता है नहीं गुआन मैं कहाँ ज्यादा बोल रहा हूँ, मैं तो इससे बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ। तभी उसका चमचा बोलता है पता नहीं क्यों गुआन इस कचड़े को पसंद करती है, पर ये ज्यादा अच्छा होता अगर वो हमारे ब्रदर हाओ को फॉलो करती। पर लिंजी उन्हें इग्नोर करते हुए वहाँ से जाते हुए बोलता है चिंता मत करो कल बिस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन एग्जाम में इन्हें पता चल जाएगा, इसलिए चलो हम यहाँ से चलते हैं। वहाँ से बाहर निकलने के बाद लिंजी गुआन से बोलता है मुझे यहाँ से पहले पेट स्टोर पर जाना है तो क्या तुम खुद से घर जा सकती हो। तो गुआन कहती है ठीक है। जिसके कुछ समय बाद लिंजी पेट स्टोर से वापस आते हुए बोल रहा था एवोल्यूशन मटेरियल तो कुछ ज्यादा ही महंगे हैं जिन्हें लेने में मेरे 1 महीने की पूरी सैलरी लग गई और अब मैं क्या खाऊंगा। तभी उसके पीछे से गुआंग निंग आते हुए बोलती है ब्रदर लिन आप वापस आ गए। तो लिंजी बोलता है अच्छा निंग तुम हो, क्या हुआ। निंग बोलती है माँ ने मुझे से पूछने के लिए कहा है कि आप आज हमारे घर डिनर करने आएंगे क्योंकि माँ ने आपके मनपसंद का खाना बनाया है। तो लिंजी बोलता है हाँ अगर आंटी ने बुलाया है तो मैं जरूर आऊंगा। तभी निंग लिंजी से शर्माते हुए बोलती है अच्छा लिन
क्या तुम कल बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन एग्जाम में मेरे साथ जाने वाले हो? तो लिंजी बोलता है, हाँ जरूर, इसमें कोई पूछने वाली बात है, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ ही जाता हूँ। जो सुनकर निंग बहुत ज्यादा ब्लश करते हुए बोलते हैं, क्या सच में तुम मेरे साथ जाने वाले हो? तब तो कल उन दोनों का चेहरा देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि वो दोनों हमें साथ में देखकर बहुत ज्यादा जलते हैं। तो लिंजी बोलता है, हाँ हाँ चिंता मत करो, अभी तुम जाओ क्योंकि मुझे अभी कुछ काम है। तो निंग वहाँ से जाते हुए बोलती है, ठीक है, अपना ख्याल रखना और रात को मेरे घर डिनर पर आना मत भूलना। तो लिंजी बोलता है, हाँ मैं जरूर आऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लिंजी को देखते हैं जो अपने रूम में बैठा था और एवोल्यूशन मटेरियल को देखते हुए बोल रहा था, बस इतने से ही एवोल्यूशन मटेरियल खरीदने में मेरे पूरे महीने की सैलरी खत्म हो गई। इसका मतलब लिटिल स्नोबॉल जब फ्यूचर में इवॉल्व होगी तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा खर्च होगा। पर हम लिटिल स्नोबॉल को देखते हैं जो इस क्रिस्टल को खाने के लिए बहुत ज्यादा उछल रही थी, जो देखकर लिंजी उस क्रिस्टल को लिटिल स्नोबॉल को देते हुए कहता है, चलो इसे भी ट्राई करके देखते हैं। पर हम लिटिल स्नोबॉल को देखते हैं जो उस क्रिस्टल को बहुत तेजी से खाने लगती है, जिसे खाने के बाद वो बहुत बड़ी हो जाती है और उसके बॉडी से लाइट निकलने लगती है, जो देखकर लिंजी कहता है, क्या सच में लिटिल स्नोबॉल इवॉल्व हो रही है? तभी हम देखते हैं लिटिल स्नोबॉल के छोटे छोटे हाथ पैर आने लगते हैं और वो इवॉल्व होकर आइस क्रिस्टल स्पिरिट में बदल जाती है, जो देखकर लिंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उसके सामने आइस क्रिस्टल स्पिरिट का स्टेटस विंडो ओपन हो जाता है और उसे बताता है कि इसका लेवल बढ़कर रैंक 2 स्टेज 1 हो गया है और इसके पास 2 स्किल आइस स्कल और एक्सट्रीम कोल्ड डोमेन है और आगे चलकर ये किसमें इवॉल्व करेगी और इसे इवॉल्व करने का मटेरियल क्या है। जो देखकर लिंजी चौंकते हुए अपने मन में कहता है, इसने तो पूरा एक होल लेवल ही इवॉल्व कर लिया। पर जहाँ तक मुझे याद है एक सीनियर हाई स्कूल के बच्चे के पास भी बस रैंक 1 के स्टेज 4 या 5 के पेड बिस्ट होते हैं, पर ये तो डायरेक्टली रैंक 2 स्टेज 1 पर पहुंच गई है और ऐसा लगता है कि इसकी पावर भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि मैं बस इसके पास खड़ा हूँ लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे जम रहा हूँ। तभी उसके सामने सिस्टम अपेयर होते हुए बताता है, आपने पहली बार एवोल्यूशन किया है, इसलिए आपको 100 अचीवमेंट पॉइंट और एक स्ट्रेंथ क्रिस्टल मिलता है। जो देखकर लिंजी उसे रिसीव करते हुए अपने मन में कहता है, अगर सिस्टम ने उन मटेरियल्स के बारे में नहीं बताया होता तो मैं शायद ही कभी स्नोबॉल को इवॉल्व कर सकता। फिर वो उसे रिसीव करने के बाद हमें बताता है कि इस दुनिया में स्पिरिट क्रिस्टल से इंसानों की स्पिरिट पावर को और स्ट्रेंथ क्रिस्टल से इंसानों की फिजिकल पावर को बढ़ाया जा सकता है। फिर वो उस क्रिस्टल को खाते हुए हमें बताता है, एक बीस्ट मास्टर का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि ये डायरेक्टली उसके पेट बिस्ट पर डिपेंड होता है, तभी उसका फिजिकल पावर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। तभी सिस्टम अपेयर होते हुए उसे बताता है, आपकी फिजिक पावर 2 हो गई है और स्पिरिट 0.8 से 1.8 हो गई है और साथ ही आपकी स्पिरिट पावर 80 से बढ़कर 180 हो गई है और आपका पेट बिस्ट रैंक 2 स्टेज 2 पर पहुंच चुका है। तो लिंजी अपनी पावर चेक करने के लिए दीवार पर पंच करते हुए अपने मन में कहता है, इस क्रिस्टल को कंज्यूम करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर से पावर बाहर आ रही है। वैसे तो हम कभी फाइट नहीं करते, लेकिन एक बीस्ट मास्टर को खुद को फिजिकल रूप से स्ट्रांग बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर डेंजर सिचुएशन में किसी बीस्ट ने हमारे ऊपर डायरेक्टली अटैक कर दिया तो इससे हम उससे बच सकते हैं। फिर वो स्नोबॉल को देखते हुए कहता है, अभी भी मेरे पास अचीवमेंट पॉइंट बचे हैं। फिर वो उनका यूज स्नोबॉल के ऊपर कर देता है जिससे वो रैंक 2 स्टेज 4 पर पहुंच जाती है। जो देखकर लिंजी मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, अब तो कल के क्वालिफिकेशन एग्जाम में बहुत ज्यादा मजा आएगा। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां लिंजी और निंग एक साथ बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन एग्जाम देने जा रहे थे। तभी निंग लिंजी से बोलती है, भाई आप बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन एग्जाम के लिए तैयार हो ना? तो लिंजी बोलता है, हाँ बिल्कुल, हम लोग तो पहले से ही क्वालिफिकेशन एग्जाम में जा रहे हैं। जो सुनकर निंग बोलती है, तब तो बहुत अच्छा है। वैसे भाई आप सडनली बहुत ज्यादा मोटिवेटेड लग रहे हैं, पर पहले आप बहुत ज्यादा डरे और सहमे रहते थे। तो लिंजी बोलता है, अरे यार क्या तुम्हें नहीं पता है कि इंसान हमेशा बदलते रहते हैं। तभी हम 2 लड़कियों को देखते हैं जो निंग को लिंजी के साथ देखते हुए बोल रही थी, अरे यार ये निंग है ना जो मिडिल स्कूल की सबसे टैलेंटेड लड़की है, पर ये हमेशा इस कचड़े के साथ क्यों रहती है? तो उसके साथ वाली लड़की बोलती है, मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने ये सुना है कि झाओ हांग ने इसे प्रपोज किया था लेकिन इसने उसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि इसके अंदर क्या खास है कि सभी बंदे इसे पसंद करते हैं। तो लिंजी उन्हें देखते हुए अपने मन में कहता है, तुम्हें यहाँ जलने वाले लोग हर जगह मिल जाएंगे, क्योंकि मेरी बहन मिडिल स्कूल की सबसे टैलेंटेड लड़की है और उसे हर दिन नए नए लड़कों के प्रपोजल आते रहते हैं, लेकिन उसे किसी भी चीज की परवाह नहीं है। तभी
तभी निंग उससे बोलती है, भाई क्या आप सच में लिटिल स्नोबॉल के साथ क्वालिफिकेशन असेसमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हैं? तो लिंजी मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल, तुम लिटिल स्नोबॉल को कम मत समझो। जो सुनकर निंग उसके साथ मस्ती करते हुए कहती है, अगर हम क्वालिफिकेशन एग्जाम में पास हो गए तो हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। पर हम लिंजी को देखते हैं जो शर्माते हुए बोलता है, ठीक है हम सेलिब्रेट करेंगे। तभी उनके पीछे से एक छोटी बच्ची चिल्लाते हुए बोलती है, ये गुआनमिन रुक जाओ वहीं पर, मैं तुझसे ही बात कर रही हूँ। फिर वो अपने भाई से बोलती है, ब्रदर इसी ने मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड को मुझसे चुरा लिया है, इसलिए इसे छोड़ना नहीं। तभी निंग पीछे मुड़ते हुए बोलती है, तुम कौन हो और किसका बॉयफ्रेंड? तभी वो छोटी लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, झाओहांग जिसने तुम्हें प्रपोज किया था। जो सुनकर निंग बोलती है, वो झाओहांग, उस कमीने को तो मैंने उसी समय रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि मुझे उसके जैसे बंदे बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस पर वो छोटी बच्ची चिल्लाते हुए बोलती है, नहीं तुम झूठ बोल रही हो, मुझे सब पता है, तुमने ही मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस किया था। पर निंग लिंजी का हाथ पकड़ते हुए कहती है, चलो भाई हम यहाँ से चलते हैं, मुझे इन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है और हमारे पास इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। वो वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन तभी छोटी लड़की का भाई उसे पकड़ते हुए कहता है, हे तुम कहाँ जा रही हो? मैंने तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन दी और वैसे भी तुमने मेरी छोटी बहन को परेशान किया है तो तुम मुझे रूड होने के लिए ब्लेम मत करना। जो सुनकर निंग गुस्से में उसे देखते हुए बोलते हैं, मेरे ऊपर से अपना हाथ हटाओ। ये देखकर तो वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और निंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, कमीनी लड़की, लगता है मुझे तुझे अपनी पावर का स्वाद चखाना ही होगा। तभी लिंजी उनके बीच में आकर उसके पंच को आराम से रोकते हुए कहता है, अरे भाई ये क्या कर रहा है तू? और लिंजी को उस बंदे के पंच को इतनी आसानी से रोकता हुआ देखकर निंग चौंक जाती है। पर हम छोटी बच्ची को देखते हैं जो बोल रही थी, भाई उस कचड़े के साथ खेलना बंद करो और जल्दी से उसे सबक सिखाओ। तो वो बंदा गुस्से में लिंजी से बोलता है, तू इस लड़के के सामने हीरो बनना चाहता है? पहले अपने बारे में सोच और चुपचाप यहाँ से निकल जा। जो सुनकर लिंजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो उसे एक लात मारते हुए कहता है, क्या कहा तूने? और लिंजी के इस अटैक से वो बंदा सीधे जाकर उस छोटी लड़की के पीछे गिरता है। जो देखकर वो छोटी लड़की चिल्लाते हुए बोलती है, ब्रदर क्या आप ठीक हैं? फिर लिंजी उस बंदे के पास आते हुए बोलता है, मैं उस लड़की का भाई हूँ, इसलिए अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो मुझसे पूछो, उसके ऊपर हाथ क्यों डाल रहे हो? पर वो बंदा इससे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन हम निंग को देखते हैं जो अपने मन में सोच रही थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि ब्रदर लिंजी फाइट में इतने ज्यादा अच्छे हैं। पर हम लिंजी को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा था, सच में मेरी पावर तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तभी वो बंदा खड़ा होते हुए बोलता है, अगर मेरे हाथों तुम्हारी मौत हो जाती है तो तुम मुझे ब्लेम मत करना। फिर वो अपने पेट बिस्ट को समन करते हुए कहता है, गोस्ट वुल्फ जाओ इन्हें सबक सिखाओ। जिसके बाद हम उसके पेट बिस्ट को देखते हैं जो रैंक 2 स्टेज 1 का एक गोस्ट वुल्फ था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले पार्ट के लास्ट में हमने देखा था छोटी लड़की के भाई ने अपने पेट बिस्ट को समन कर लिया था जो कि रैंक 2 स्टेज 1 का एक गोस्ट वुल्फ था। अब आगे तो इस पार्ट के शुरुआत में वो बंदा बोलता है, तुम बस हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, फिर भी तुम मेरे रैंक 2 के गोस्ट वुल्फ के साथ कम्पीट करना चाहते हो। पर उसके पेट बिस्ट को देखकर निंग अपने मन में सोचती है, मेरा पेट बिस्ट तो बस रैंक 1 स्टेज 7 पर है, क्या मैं इसे हरा पाऊंगी? क्योंकि अगर मेरे पास इनफ कॉन्फिडेंस है फिर भी मेरा इससे जीतने का चांस बहुत कम है। फिर वो अपने पेट बिस्ट को समन करते हुए कहती है, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन तभी लिंजी उसके सामने आ जाता है जो देखकर वो चिल्लाते हुए बोलती है, ब्रदर आप ये क्या कर रहे हो? क्या आप अपने स्नोबॉल के साथ इससे फाइट करने वाले हो? तो लिंजी पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा और अगर तुम इंजर्ड हो गई तो तुम्हें क्वालिफिकेशन एग्जाम देने में दिक्कत होगी, इसलिए तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। जो सुनकर वो छोटी बच्ची जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, क्या तू पागल हो गया है? तेरे जैसा कोई कचड़ा कैसे पेंघाई नंबर 1 स्कूल से क्वालिफिकेशन एग्जाम देने की बात कर सकता है? फिर वो अपने भाई से बोलती है, भाई जल्दी से इन्हें एक सबक सिखाओ। तो वो बंदा भी बहुत जोश में आते हुए अपने पेट बिस्ट को उनके ऊपर अटैक करने के लिए बोल देता है। जो देखकर लिंजी भी स्नोबॉल को समन करते हुए कहता है, चलो इन्हें सबक सिखाते हैं। फिर हम गोस्ट वुल्फ को देखते हैं जो उसके ऊपर अटैक करने वाला ही होता है, लेकिन तभी हम स्नोबॉल को देखते हैं जो आते ही उस गोस्ट वुल्फ को पूरी तरह से बर्फ में जमा देती है। और स्नोबॉल की ऐसी पावर देखकर उस छोटे बच्चे और उसके भाई का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी निंग लिंजी के पास आते हुए बोलती है, क्या क्या ये लिटिल स्नोबॉल है? तो लिंजी बोलता है, हाँ ये लिटिल स्नोबॉल ही है जो कल ही इवॉल्व हुई है। पर छोटी लड़की का भाई अपने गोस्ट वुल्फ को ऐसे जमा हुआ देखकर चिल्लाते हुए बोलता है, तुम ऐसे स्टेचू क्यों बने हो? जल्दी से वहां से मूव करो और उनके ऊपर अटैक करो। पर हम स्नोबॉल को देखते हैं जो अपने आइस स्पाइक्स का यूज करती है और एक ही बार में उसके पेट बिस्ट को खत्म कर देती है। जो देखकर तो बंदा
कुछ समय के लिए सदमे में चला जाता है। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो बस एक हाई स्कूल स्टूडेंट हो और तुम्हारे पास तो बस रैंक 1 स्टेज 9 का पेट बिस्ट हो सकता है, फिर भी तुमने मेरे रैंक 2 के पेट बिस्ट को इतनी आसानी से हरा दिया, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तभी उसकी छोटी बहन उससे कहती है, भाई अब हम क्या करेंगे, आपका पेट बिस्ट तो बहुत आसानी से हार गया, क्या आपके पास इसे सबक सिखाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो बंदा बोलता है, क्या दूसरा रास्ता, तुम पागल हो गई हो क्या, इस बंदे के पास रैंक 2 से भी पावरफुल बिस्ट है जिसे हम कभी भी नहीं हरा सकते, इसलिए हमें यहाँ से जल्दी ही निकलना होगा। तभी लिंजी अपनी डरावनी आवाज में बोलता है, क्या मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा, तो फिर तुम किससे पूछ कर जा रहे हो। जो सुनकर तो उन दोनों भाई बहन की फट जाती है। फिर वो पीछे देखते हैं तो स्नोबॉल ने आइस स्पाइक्स बनाकर उन्हीं की ओर रखा था, जो देखकर तो वो बंदा तेजी से लिंजी के पास जाकर झुकते हुए कहता है, बड़े भाई मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी ही गलती थी। जो सुनकर लिंजी अपनी कोल्ड आवाज में बोलता है, मैं वो नहीं हूँ जिससे तुम्हें माफी मांगनी है, समझे। तो वो बंदा तेजी से निंग के पास जाकर झुकते हुए कहता है, क्लासमेट मुझे माफ कर देना, इसमें हमारी ही गलती थी, इसलिए इस बार हमें जाने दो, मैं घर जाते ही अपनी छोटी बहन को एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। तभी पीछे से उसकी छोटी बहन बोलती है, भाई आप ये क्या कर रहे हैं। जो सुनकर वो उसे एक जोरदार चाटा मारते हुए कहता है, तू अभी खड़ी क्यों है, जल्दी से माफी मांग। तो छोटी लड़की डरते हुए निंग से माफी मांगते हुए कहती है, निंग मुझे माफ कर देना, इसमें मेरी ही गलती थी। तो निंग उसे माफ करते हुए कहती है, इसे भूल जाओ और जल्दी से यहाँ से जाओ। तभी लिंजी उनसे बोलता है, ठीक है अब चलो जाओ यहाँ से। तो वो बंदा अपनी बहन को वहाँ से ले जाते हुए कहता है, तू घर चल, मैं तुझे बताता हूँ, अभी खुद पिद्दी सी है और बॉयफ्रेंड बनाने चली है। और उनके वहाँ से जाने के बाद निंग लिंजी के गले लगते हुए बोलती है, भाई तुम तो ऑसम हो, पर तुमने गोस्ट वुल्फ को कैसे हराया, और लिटिल स्नोबॉल के साथ क्या हुआ है, क्या ये इवॉल्व होकर आइस क्रिस्टल स्पिरिट में बदल गई है। तो लिंजी बोलता है, हाँ ये इवॉल्व होकर आइस क्रिस्टल स्पिरिट में बदल गई है, पर हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो चलो हम पहले जल्दी से क्वालिफिकेशन एग्जाम की ओर चलते हैं, क्योंकि हम पहले ही लेट हो चुके हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें इंपीरियल बिस्ट एसोसिएशन बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी बच्चे अपने क्वालिफिकेशन एग्जाम को देने के लिए आए थे और उनके सामने एक ओरिजिन स्टोन रखा हुआ था, जिसे देखकर वो आपस में बात कर रहे थे, ये ओरिजिन स्टोन तो बहुत बड़ा है, पर ये देखने में कुछ खास नहीं लग रहा है। पर हम लिंजी को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा था, ये इस साल का लास्ट क्वालिफिकेशन असेसमेंट है, जिसमें कुछ लोग हमेशा के लिए अपने बिस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन को खो देंगे और कुछ लोग इसमें पास होकर इंपीरियल बिस्ट मास्टर एकेडमी में इंटर हो जाएंगे और एक नई लाइफ की शुरुआत करेंगे, इसलिए मुझे भी इसमें पास होकर इंपीरियल बिस्ट मास्टर एकेडमी में जाना है। तभी वहाँ एग्जामिनर आते हुए बोलता है, सभी बच्चों का आज के बिस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन असेसमेंट में स्वागत है। फिर वो उन्हें बताते हैं, जब तुम लोगों ने यहाँ इंटर किया होगा तभी तुम्हें एक छोटा सा ब्रॉन्ज मेडल मिला होगा, जिसपे 4 वर्ड लिखे होंगे, लो, मीडियम, हाई, सुपीरियर, जो कि ओरिजिन स्टोन के रिलम में जाने की चाबी है, और तुम लोग जिस डिफिकल्टी को चूज करोगे उसी के हिसाब से तुम्हें रिवॉर्ड मिलेंगे, तो प्लीज स्क्रीन पर देखिए। फिर हम ओरिजिन स्टोन पर सभी डिफिकल्टी के बारे में लिखा हुआ देखते हैं, जिनमें उन्हें पास करने पर मिलने वाले रिवॉर्ड के बारे में भी लिखा था, जो देखकर एक बंदा बोल रहा होता है, अगर मैं सुपीरियर ग्रेड की डिफिकल्टी को पास कर लेता हूँ तो ये तो बहुत अच्छा होगा। तभी एक मोटा बंदा बोलता है, सपने देखना बंद कर, क्योंकि 10% लोग ही बस हाई लेवल के डिफिकल्टी को पास कर पाते हैं, इसलिए मैं तो इस बार बस लो लेवल के डिफिकल्टी को पास करूंगा और अप्रेंटिस बिस्ट मास्टर बनूंगा, जिसके बाद आगे बढ़ने के बारे में सोचूंगा। तभी निंग लिंजी के पास आते हुए बोलते हैं, भाई आप कौन सी डिफिकल्टी चूज करने वाले हो। तो लिंजी बोलता है, अभी मैं देख रहा हूँ, जिसके बाद मैं इसके बारे में बताऊंगा। तभी एग्जामिनर उनसे कहता है, इससे पहले कि तुम लोग अपनी डिफ़िकल्टी लेवल चूज़ करो, मैं तुम लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगा, क्योंकि ये तुम्हारे फ्यूचर के डेवलपमेंट से संबंधित है, इसलिए तुम लोग केयरफुली अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से ही डिफ़िकल्टी को चूज करना। जो सुनकर निंग कुछ समय तक सोचती है, फिर वो हाई लेवल के डिफ़िकल्टी को चूज कर लेती है। फिर हमें ओरिजिन स्टोन में दिखाया जाता है, लो लेवल के डिफ़िकल्टी को 46 लोगों ने चूज किया था और मीडियम लेवल के डिफ़िकल्टी को 10 लोगों ने, पर हाई और सुपीरियर लेवल के डिफ़िकल्टी को एक लोगों ने चूज किया था। और किसी को सुपीरियर लेवल का डिफिकल्टी चूज करता हुआ देखकर सभी बच्चे आपस में हंसते हुए बोलते हैं, कौन पागल है जिसने सुपीरियर ग्रेड की डिफिकल्टी को चूज किया है, क्या उसे अवेकन नहीं होना है और बीस्ट मास्टर नहीं बनना है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा हाथ स्लिप हो गया था और तुमने गलती से सुपीरियर लेवल की डिफिकल्टी को चूज कर लिया। पर हम देखते हैं सुपीरियर लेवल की डिफिकल्टी को चूज करने वाला कोई और नहीं, लिंजी ही था, जो इस डिफिकल्टी को चूज करने के बाद मुस्कुरा रहा था। पर तभी निंग उसे सुपीरियर लेवल का डिफिकल्टी
डिफिकल्टी चूज करता हुआ देख लेती है। जिसके बाद वो लिंजी से चिल्लाते हुए बोलती है, भाई भाई तुमने सुपीरियर लेवल की डिफिकल्टी को क्यों चूज किया? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम अगर इसमें फेल हो जाओगे तो तुम इस साल बीस्ट मास्टर एकेडमी में अप्लाई नहीं कर पाओगे? जो सुनकर लिंजी उसे शांत करते हुए कहता है, मुझे पता है मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम शांत हो जाओ। पर आसपास के बंदे उसका मजाक उड़ाते हुए बोल रहे थे, तो इस बेवकूफ ने सुपीरियर लेवल की डिफिकल्टी को चूज किया है, तुम देख लेना ये पहले ही राउंड में फेल हो जाएगा। तभी एग्जामिनर वहां आते हुए बोलता है, बच्चे क्या तुमने सही से नहीं सुना जो अभी मैंने कहा कि डिफिकल्टी लेवल को बिल्कुल केयरफुली चुनना? जो सुनकर लिंजी एग्जामिनर से बोलता है, सर मैंने इसे केयरफुली सोचने के बाद ही चुना है। जो सुनकर तो एग्जामिनर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लिंजी से बोलता है, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सुपीरियर लेवल की डिफिकल्टी को आसानी से पास कर लोगे? क्या ये तुम्हारे लिए हलवा है? बच्चे, सुपीरियर लेवल की डिफिकल्टी है जिसमें तुझे बहुत खतरनाक मॉन्स्टर से सामना करना पड़ेगा। तो लिंजी एग्जामिनर की आंखों में आंखें डालकर बोलता है, सर अगर मैंने इसे चुना है तो मैं इसे जरूर पास कर लूंगा। जो सुनकर एग्जामिनर वहां से मुस्कुरा कर जाते हुए बोलता है, आजकल के यंग बच्चे बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए हैं, मैं तो बस तुम लोगों के भलाई के लिए एडवाइस दे रहा था, पर अगर तुम लोग इसे नहीं लेना चाहते हो तो इसमें मेरा क्या जाता है। फिर वो ओरिजिन स्टोन के पास जाते हुए कहता है, जब सभी लोगों ने अपनी चॉइस बना ली है तो क्वालिफिकेशन एग्जाम को शुरू करते हैं। जो सुनकर सभी बच्चे अपने अपने जगह पर बैठ जाते हैं और एग्जामिनर बीस्ट मास्टर क्वालिफिकेशन एग्जाम को शुरू कर देता है। जिसके शुरू होते ही ओरिजिन स्टोन से बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर निकलती है और चारों ओर फैलने लगती है, और ऐसा होते ही सभी स्टूडेंट्स की सोल ओरिजिन स्टोन के स्पिरिचुअल रिलम में चली जाती हैं। जिसके बाद हम एग्जामिनर को देखते हैं जो लिंजी को देखते हुए कहता है, अच्छा तो इसका नाम लिंजी है जिसने सुपीरियर लेवल की डिफिकल्टी को चूज किया है, तो चलो देखते हैं ये क्या कर पाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें ओरिजिन स्टोन के वर्चुअल रिलम को दिखाया जाता है जहां लिंजी उठते हुए कहता है, अच्छा तो यही ओरिजिन स्टोन का वर्चुअल रिलम है, ये तो बहुत औसम है, और मैंने सुना है कि इस जगह की एक खास बात है कि अगर मैं यहाँ मर जाता हूँ या मेरा पेट बिस्ट मर जाता है तो इससे हमारी ओरिजिनल बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सच में ये जगह कमाल का है। फिर वो खुद को तैयार करते हुए कहता है, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तो चलो शुरू करते हैं। तभी उसके सामने सिस्टम विंडो ओपन होते हुए उसे बताती है, आपने पहले बैटल में गोस्ट वुल्फ को हराया था जिससे मिलने वाले अचीवमेंट पॉइंट को आपने अभी तक क्लेम नहीं किया है। तो सिस्टम को देखकर लिंजी बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैं यहाँ सिस्टम का यूज कर सकता हूँ। तभी उसके सिस्टम पर मैसेज आता है, आपको 100 अचीवमेंट पॉइंट और एक स्पिरिट क्रिस्टल मिला है। तो लिंजी उसे रिसीव करते हुए सारे अचीवमेंट पॉइंट को स्नोबॉल के ऊपर यूज कर देता है और स्पिरिट क्रिस्टल को खुद के ऊपर, जिससे लिंजी की स्पिरिट एट्रीब्यूट बढ़कर 1.8 से 2.8 हो जाती है और स्नोबॉल का लेवल बढ़कर रैंक 2 स्टेज 1 से रैंक 2 स्टेज 6 पर पहुंच जाता है। जो देखकर लिंजी खुश होते हुए अपने मन में कहता है, अब तो मेरे जीतने के चांस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए मैं इसे जीत कर ही रहूंगा। तभी एरिना के बैटलफील्ड का दरवाजा खुलता है और वहां से एक फ्लेम लिजार्ड बाहर आता है जो कि रैंक 1 स्टेज 7 का एक फ्लेम बिस्ट था। जिसे देखकर लिंजी कहता है, मुझे से तो कहा गया था कि सुपीरियर लेवल का डिफिकल्टी बहुत ज्यादा हार्ड है, लेकिन इसका तो रैंक बस 1 है जिससे मेरी स्नोबॉल आराम से हरा देगी। तभी वो फ्लेम लिजार्ड अपनी फ्लेम से उनके ऊपर अटैक कर देता है। जो देखकर लिंजी स्नोबॉल से बोलता है, स्नोबॉल अपनी आइस स्पाइक्स का यूज करो और इसे बर्फ में जमा दो। तो स्नोबॉल भी ऐसा ही करती है, वो अपने आइस स्पाइक्स से फायर लिजार्ड के ऊपर अटैक कर देती है और उसका अटैक जब फायर लिजार्ड के अटैक से जाकर टकराता है तो वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। और कुछ समय बाद जब धुआं हटता है तो हम देखते हैं फ्लेम लिजार्ड पूरी तरह से बर्फ में जम गया था। जो देखकर लिंजी खुश हो जाता है और स्नोबॉल को सहलाते हुए बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी आइस पावर पहले से और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। तभी अनाउंसमेंट होती है, आपने सुपीरियर लेवल के डिफिकल्टी के 5 लेवल में से पहले लेवल को पास कर लिया है, इसलिए दूसरे लेवल को शुरू किया जा रहा है। तभी एरिना का दूसरा दरवाजा खुलता है और वहाँ से एक बैंडेज मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो कि रैंक 1 स्टेज 9 का एक अनडेड टाइप मॉन्स्टर होता है। जिसे देखकर लिंजी मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, दूसरों के लिए इससे फाइट करना मुश्किल हो सकता है लेकिन ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। फिर हम ओरिजिन स्टोन के बाहर एग्जामिनर को देखते हैं जिसकी नज़र पूरी तरह से लिंजी के ऊपर थी क्योंकि लिंजी ने बस अपने एक ही अटैक से एक रैंक 1 स्टेज 6 के फ्लेम बिस्ट को धूल चटा दी थी। जिसके बाद हम लिंजी को देखते हैं जिसने उस बैंडेज मॉन्स्टर को बहुत आसानी से हरा दिया होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, इसे हराना तो मेरे लिए बच्चों का खेल था। और उसे ऐसा करता हुआ देखकर एग्जामिनर गुस्सा करते हुए कहता है, बच्चे तुम इस बार लकी थे क्योंकि अभी तक तुमने जिन मॉन्स्टर्स का सामना किया वो तुम्हारे आइस एट्रीब्यूट के सामने कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब जो मॉन्स्टर्स आने
आने वाले हैं वो तुम्हारे लिए रियल चैलेंज है। तभी एरिना का तीसरा दरवाजा खुलता है और उसमें से एक प्लांट टाइप मॉन्स्टर बाहर निकलता है जिसका लेवल रैंक 2 स्टेज 2 होता है, जिसे देखकर लिंजी अपने मन में कहता है एक प्लांट टाइप बिस्ट, इससे फाइट करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। पर एग्जामिनर उस बिस्ट को देखते हुए अपने मन में बोल रहा था, मुझे लगता है इस लड़के का पेट बिस्ट बस रैंक 2 स्टेज 1 पर है, पर ये प्लांट बिस्ट एक रैंक 2 स्टेज 2 का मॉन्स्टर है। तो अब मैं देखता हूँ तुम इस मॉन्स्टर को कैसे हराते हो। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें उस प्लांट मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसे अपनी ओर आता हुआ देखकर स्नोबॉल अपनी आइस स्पाइक्स से उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो प्लांट मॉन्स्टर उसके अटैक को बहुत आसानी से रोक लेता है, जो देखकर लिंजी चौंकते हुए अपने मन में कहता है ये डेड ट्री तो अपनी छाल का यूज करके आइस स्पाइक्स को ब्लॉक कर दे रहा है, तब तो इसका मतलब ये अपनी बेलों से भी अटैक कर सकता है। और तभी वो प्लांट मॉन्स्टर अपने पंजे को जमीन पर मारता है जिससे जमीन से बहुत सारी बेलें निकलती हैं और जल्दी से जाकर स्नोबॉल को पकड़ लेती हैं। और तभी वो मॉन्स्टर तेजी से स्नोबॉल के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें ओरिजिन स्टोन के बाहर एक जानवर को दिखाया जाता है जो लिंजी को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था, भले ही तुम फ्रेशर्स के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सुपीरियर लेवल के डिफिकल्टी को पास कर लोगे, इसलिए अब हारने के लिए तैयार हो जाओ। पर तभी वो कुछ देखकर चौंक जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें उस प्लांट मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसे स्नोबॉल ने अपने आइस डोमेन का यूज करके एक ही जगह पर जमा दिया था। फिर वो बहुत आसानी से उसके बेलों को जमा कर तोड़ देती है और लिंजी एक इविल स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगा हमारे पास बस एक ही स्किल है। फिर लिंजी फिर से स्नोबॉल से आइस स्पाइक्स का यूज करने के लिए कहता है, तो स्नोबॉल भी ऐसा ही करते हैं लेकिन वो प्लांट मॉन्स्टर फिर से उन्हें ब्लॉक कर देता है। तो ये देखकर स्नोबॉल उसके ऊपर पीछे से आइस स्पाइक्स से अटैक करती है जिसे वो ब्लॉक नहीं कर पाता और बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है, जिसके बाद स्नोबॉल फिर से अपने आइस स्पाइक्स का यूज करती है और उसे मार देती है, जो देखकर लिंजी बोलता है बहुत अच्छी स्नोबॉल, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तभी अनाउंसमेंट होती है आपने थर्ड लेवल को सक्सेसफुली पास कर लिया है, इसलिए लेवल 4 को शुरू किया जा रहा है। जिसके बाद हमें लेवल 4 के बिस्ट को दिखाया जाता है जो देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें ओरिजिन स्टोन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी बच्चे होश में आने लगे थे और उनमें से एक बच्चा बोल रहा होता है, अरे यार मैं बस एक छोटी सी गलती की वजह से उस बिस्ट को हरा नहीं पाया, लेकिन अगर मुझे एक और मौका मिलता तो मैं उसे आसानी से हरा देता। और एक बंदा रोते हुए बोल रहा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं इस साल भी फेल हो गया, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लो लेवल के डिफिकल्टी का 5वां लेवल इतना ज्यादा हार्ड होगा, लेकिन अगर मैं थोड़ा और कोशिश करता तो मैं इस लेवल को पास कर लेता क्योंकि इस लेवल का बिस्ट रैंक 1 के स्टेज 6 पर था। तभी एक बंदा बहुत ज्यादा खुश होते हुए बोलता है, यस मैंने इसे पास कर लिया, अब मैं एक बिस्ट मास्टर बन जाऊंगा। फिर हम कुछ और बच्चों को देखते हैं जो बहुत ज्यादा उदास होते हैं क्योंकि वो इस एग्जाम में फेल हो गए होते हैं। तभी एक बंदा उनसे चिल्लाते हुए बोलता है, अरे यार वहाँ देखो, वहाँ तो 2 लेवल से भी खतरनाक बिस्ट आ रहे हैं। जो सुनकर सभी बच्चे झुंड बनाकर वहाँ देखने लगते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये तो रैंक 2 का एक बहुत खतरनाक बिस्ट है पर इस बंदे ने इसे तो आसानी से हरा दिया। तभी एक लड़का बोलता है, अरे यार ये तो वही बंदा है जिसने सुपीरियर लेवल के डिफिकल्टी को चूज किया था, इसने तो इस बिस्ट को बहुत आसानी से हरा दिया। फिर हम देखते हैं लिंजी ने इस बिस्ट को भी बर्फ में जमाकर बहुत आसानी से हरा दिया था। तभी अनाउंसमेंट होती है आपने 4th लेवल को भी सक्सेसफुली पास कर लिया है, इसलिए अब फाइनल लेवल को शुरू किया जा रहा है। जो सुनकर लिंजी अपने मन में कहता है, फाइनली मैं लास्ट लेवल पर पहुंच गया। फिर हमें ओरिजिन स्टोन के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहां बहुत सारे बच्चे लिंजी की पावर देखकर जल रहे थे और आपस में बात कर रहे थे, ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है हाई स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स में इसका नाम कहीं भी नहीं था। तभी हम निंग को देखते हैं जो उठते हुए कहती है, मैंने इसे पास कर लिया, अब मैं बिस्ट मास्टर बन सकती हूँ, लेकिन भाई लिंजी कहाँ है। फिर वो लिंजी को खोजने लगती है। तभी उसकी नजर अपने सामने ओरिजिन स्टोन पर जाती है जहाँ सभी लोग इकट्ठा होकर किसी को देख रहे थे और चिल्लाते हुए बोल रहे थे, वाह इसने तो कमाल कर दिया, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो देखकर निंग भी उनके पास जाते हुए बोलती है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। तभी वो देखते हैं लिंजी ने सुपीरियर लेवल के डिफिकल्टी के 4थे लेवल को भी पास कर लिया है। जो देखकर वो अपने मन में बोलते है, वाह ब्रदर लिंजी तो बहुत कमाल के हैं, इन्होंने तो सुपीरियर लेवल के डिफिकल्टी के 4थे लेवल को बहुत आसानी से पास कर लिया। तभी सभी बच्चे चिल्लाते हुए बोलते हैं, अरे देखो देखो फाइनल बॉस आ गया, सचमुच ये एक मॉन्स्टर लग रहा है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि एक साइबर टूथ लायन होता है और उसका लेवल रैंक 2 स्टेज 5 होता है, जिसे देखकर सभी बच्चे शॉक होते हुए बोलते हैं, अरे यार ये तो साइबर टूथ लायन है, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसे एक न्यू कमर के लिए हराना एकदम इम्पॉसिबल है, तो क्या ये बंदा इसे भी हरा पाएगा। पर हम लिंजी को देखते
देखते हैं जो साइबर टूथ लायन को देखते हुए अपने मन में बोल रहा था, चलो फाइनली कोई ऐसा मॉन्स्टर तो आया जिसके साथ मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ से फाइट कर सकता हूँ। फिर वो स्नोबॉल से उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है तो स्नोबॉल भी ऐसा ही करती है, लेकिन साइबर टूथ लायन उससे बहुत आसानी से बच जाता है, जो देखकर लिंजी अपने मन में कहता है ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। तभी साइबर टूथ लायन अपनी क्लॉ से तेजी से स्नोबॉल के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे स्नोबॉल साइड में हटकर बच जाती है, लेकिन फिर भी उसके कंधे पर एक छोटा सा स्क्रैच लग जाता है। और ये सब होता हुआ देखकर एग्जामिनर अपने मन में बोल रहा था, बच्चे मैं मानता हूँ कि तुम्हारे पास थोड़ा स्ट्रेंथ है और तुमने बहुत सारी ट्रिक्स का यूज करके पिछले सभी मॉन्स्टर्स को हरा दिया, लेकिन अब मैं देखता हूँ तुम इस बिस्ट को कैसे हरा पाते हो। लेकिन हम लिंजी को देखते हैं जो साइबर टूथ लायन को देखकर अपने मन में बोल रहा था, इसकी लेवल स्नोबॉल से एक लेवल कम है, लेकिन फिर भी स्नोबॉल ने लगातार 4 बिस्ट से फाइट की है, जिसकी वजह से स्नोबॉल इस समय थोड़ा कमजोर हो गई है। इसलिए मुझे अब हर स्टेप सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि एक फाइट में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने पावरफुल हैं, बल्कि इससे पड़ता है कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है और आपके पास कितने ट्रिक्स हैं जो आपको जीत के पास पहुँचा देगी। लेकिन अगर मैं इससे ऐसे ही फाइट करता हूँ तो मैं जरूर ही हार जाऊंगा, इसलिए मुझे थोड़ी देर रुक कर इसके ऊपर अटैक करने के लिए सही मौके का इंतजार करना चाहिए। पर हम साइबर टूथ लायन को देखते हैं जो उन्हें ही घूर रहा था, फिर वो बहुत ज्यादा तेजी से स्नोबॉल के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर लिंजी स्नोबॉल से बोलता है, स्नोबॉल यही सही मौका है, जल्दी से इसके ऊपर एक पावरफुल अटैक करो। जो सुनकर स्नोबॉल भी अपने आइस स्पेक्स का यूज करके साइबर टूथ लायन पर एक पावरफुल अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जो देखकर तो सभी लोग चौंकते हुए बोल रहे थे, ये क्या हुआ, क्या ये मैच टाई हो गया? तभी उनमें से एक बंदा बोलता है, नहीं नहीं देखो साइबर टूथ लायन उठने का कोशिश कर रहा है। फिर हम साइबर टूथ लायन को देखते हैं जो धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रहा था, पर हम एग्जामिनर को देखते हैं जो अपने मन में सोच रहा था, मानना पड़ेगा इस बच्चे के अंदर कुछ तो बात है, क्योंकि इसने आसानी से साइबर टूथ लायन जैसे एक रैंक 2 स्टेज 5 के बिस्ट को भी धूल चटा दिया, और इसका मतलब इसका पेट बिस्ट भी रैंक 2 स्टेज 5 के आसपास का होगा। फिर वो सोचता है कि लिंजी ने उसे सुपीरियर लेवल की डिफिकल्टी को चूज करने के बाद क्या कहा था, और अपने मन में कहता है, बच्चे मुझे लगता है कि तुमने और भी कुछ ट्रिक्स छुपा कर रखे हैं। फिर हम साइबर टूथ लायन को देखते हैं जो खड़ा होने के बाद जोर जोर से दहाड़ रहा था और अपने ऑरा को चारों ओर फैला रहा था, जो देखकर तो स्नोबॉल भी धीरे धीरे खड़ी हो जाती है और अपने ऑरा को चारों ओर फैलाने लगती है, जिसके बाद वो गुस्से में अपने आइस डोमेन को चारों ओर फैलाकर उसमें साइबर टूथ लायन को जमाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे साइबर टूथ लायन को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगता है। जो देखकर लिंजी अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने सुना था ये सच है कि साइबर टूथ लायन भी बहुत ज्यादा ठंडे एरिया में रहता है, इसलिए उसके पास हाई कोल्ड रेजिस्टेंस है। फिर वो घबराते हुए सोचता है, ऐसा लगता है कि अब मैं हारने वाला हूँ। तभी उसके सामने सिस्टम अपेयर होते हुए बताते हैं, आपने एक नई अचीवमेंट प्राप्त की है, जिसकी वजह से आप अपने पेट बिस्ट के एक और स्किल को अनलॉक कर सकते हैं, और आपका पेट बिस्ट अपने स्किल्स को एक दिन में 10 बार यूज कर सकता है, और आपको 100 अचीवमेंट पॉइंट्स मिले हैं। जो देखकर लिंजी चौंकते हुए अपने मन में कहता है, क्या सच में मैं अब स्नोबॉल की स्किल्स को अनलॉक कर सकता हूँ? तभी उसके सामने कुछ स्किल्स आ जाते हैं जिन्हें देखकर लिंजी हमें बताता है, आमतौर पर इस दुनिया में पेट बिस्ट के पास मैक्सिमम 2 स्किल्स होते हैं, लेकिन उन्हें और भी स्किल्स चाहिए तो उन्हें कल्टीवेट करके अपने लेवल को बढ़ाना पड़ता है, और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें नई स्किल्स कभी नहीं मिलेंगी। फिर वो उन स्किल्स को देखते हुए सोचता है, वैसे मुझे इनमें से कौन चुनना चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 स्किल्स हैं, जिनमें से पहला आर्कटिक चैन है जिससे हम किसी भी मॉन्स्टर को पकड़ सकते हैं और इसे अनलॉक करने के लिए 50 अचीवमेंट पॉइंट लगेंगे, और दूसरा आइस शील्ड है जिससे स्नोबॉल खुद को किसी भी अटैक से बचा सकती है और इसे भी अनलॉक करने के लिए 50 अचीवमेंट पॉइंट लगेंगे, और तीसरा फ्रोस्ट अनुआ है जो कि एक एरिया इफेक्टिव अटैक है, जिसका यूज करके स्नोबॉल किसी भी मॉन्स्टर को एक एरिया में कुछ समय के लिए जमा सकती है, लेकिन इसे अनलॉक करने के लिए पूरे 100 अचीवमेंट पॉइंट लगेंगे। फिर वो कुछ समय तक ऐसे ही सोचता है, जिसके बाद वो आर्कटिक चैन को चूज करते हुए अपने मन में कहता है, अगर मैं आइस डोमेन में इसका यूज करता हूँ तो मैं कुछ समय के लिए किसी भी मॉन्स्टर को पकड़ सकता हूँ, और वो बचे हुए अचीवमेंट पॉइंट को स्नोबॉल के ऊपर यूज कर देता है, और तभी साइबर टूथ लायन उनके ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी स्नोबॉल का लेवल अप हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से बहुत ज्यादा आइस पावर बाहर निकलती है और साइबर टूथ लायन दूर जाकर गिरता है। तभी लिंजी का सिस्टम एक्टिवेट होते हुए उससे बताता है, स्नोबॉल लेवल अप करके रैंक 2 स्टेज 7 पर पहुंच चुकी है। पर हमें ओरिजिन स्टोन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी लोग ये नजारा देखकर बहुत ज्यादा शॉक थे और बोल रहे थे, अरे ये लाइट कैसे है, क्या इसके पेट बिस्ट ने लेवल अप किया है? पर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने इसे अपने पेट बिस्ट को कुछ भी खिलाते हुए नहीं देखा, तो ये कैसे लेवल अप कर सकती है? वैसे मैंने सुना है कॉम्बैट पावर और एक्सपीरियंस के दम पर भी पेट बिस्ट लेवल अप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये बंदा अभी तक जीता नहीं है, तो ये लेवल अप कैसे कर सकती है? पर हम लिंजी को देखते हैं जो साइबर टूथ लायन को बुलाते हुए बोल
बोल रहा था, क्या हुआ बच्चे, तेरे इतने में ही फट गई। जो सुनकर तो सैबरटूथ लायन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो तेजी से उनके ऊपर अटैक कर देता है। तभी लिंजी स्नोबॉल से बोलता है, स्नोबॉल अब तुम्हारी बारी है, तुम अपने आइस चैंस का यूज करो। भाई आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि मैं आर्कटिक चैंस को अब से आइस चैंस से ही बोलूंगा। जो सुनकर स्नोबॉल भी ऐसा ही करती है और वो सैबरटूथ लायन को अपने आइस चैंस में फंसा लेती है, जिससे निकलने की सैबरटूथ लायन बहुत कोशिश करता है लेकिन वो निकल नहीं पाता। जो देखकर लिंजी स्नोबॉल से बोलता है, स्नोबॉल यही मौका है, जल्दी से अपने आइस स्पाइक्स का यूज करो और इसे मार दो। जो सुनकर स्नोबॉल अपने बहुत सारे आइस स्पाइक्स से सैबरटूथ लायन पर अटैक कर देती है और ऐसा होते हुए देखकर ओरिजिन स्टोन के बाहर खड़े सभी बंदे चौंकते हुए बोलते हैं, सर ऐसा कैसे हो सकता है, इसके पेट बिस्ट ने एक नई स्किल का यूज किया है। जो सुनकर एग्जामिनर चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि इसके पेट बिस्ट ने 3 स्किल का यूज कैसे किया। पर हम लिंजी को देखते हैं जो सैबरटूथ लायन के पास जाते हुए बोल रहा था, लगता है इसका फर बहुत ज्यादा मोटा है, इसीलिए तो ये अभी तक नहीं मरा। फिर वो स्नोबॉल से बोलता है, स्नोबॉल तुम फिर से इसके ऊपर अटैक करो। जो सुनकर स्नोबॉल बहुत ही बेडेस्ट तरीके से अपनी आइस पावर को रिलीज करती है और अपने आइस स्पाइक्स का यूज करके सैबरटूथ लायन को मार देती है। तभी अनाउंसमेंट होती है, कांग्रेचुलेशन, आपने सुपीरियर लेवल के डिफिकल्टी को पास कर लिया है। जो सुनकर निंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो उछलते हुए बोलती है, ये मेरे भाई ने सुपीरियर लेवल के डिफिकल्टी को पास कर लिया। पर हम उन बंदों को देखते हैं जो लिंजी को देखकर बहुत ज्यादा जल रहे थे, वो अपना सर पकड़कर बोल रहे थे, ये कैसे हो सकता है, इसने सुपीरियर लेवल के डिफिकल्टी को कैसे पास कर लिया, इसने जरूर एग्जामिनर को रिश्वत दी होगी। पर हम एग्जामिनर को देखते हैं जो उनकी बातें सुनकर अपने मन में कहता है, मुझे नहीं पता था कि ये कमीने फेल होने के बाद ऐसा बात करेंगे। फिर वो लिंजी को देखते हुए कहता है, मैंने पहले भी बहुत सारे यंग बीस्ट मास्टर्स को देखा है लेकिन मैंने पहली बार किसी ऐसे अननोन बंदे को देखा है जो रातों रात इतना ज्यादा फेमस हो गया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो पिछले पार्ट के लास्ट में हमने देखा था लिंजी ने सुपीरियर लेवल के डिफिकल्टी को पास कर लिया था, जो देखकर निंग बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। अब आगे तो इस पार्ट के शुरुआत में हम लिंजी को देखते हैं जिसके सामने सिस्टम अपेयर होते हुए उसे बताता है, आपने सुपीरियर लेवल के डिफिकल्टी को पास कर लिया है, जिसकी वजह से आपका फिजिकल पावर 2 से 5 और स्पीड 2.8 से 7.8 तक बढ़ चुका है और इसी के साथ आपका स्पीड पावर 780 हो चुका है और आपको 3 अचीवमेंट पॉइंट मिले हैं और इसी के साथ आपके पेट बिस्ट का लेवल अप हो चुका है और वो रैंक 3 के स्टेज 1 पर पहुंच चुकी है और उसका ग्रोथ रेट बढ़कर 84% हो चुका है। जो देखकर लिंजी खुश होते हुए अपने मन में बोलता है, सच में सुपीरियर लेवल के डिफिकल्टी को पास करने के बाद जो रिवॉर्ड मिलते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इससे मेरी फिजिकल और स्पिरिट पावर भी बढ़ गई और स्नोबॉल का लेवल अप भी हो गया। और तभी उसके सामने फिर से सिस्टम अपेयर होते हुए उसे बताता है, अब आप एक और पेट बिस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। जो देखकर लिंजी अपने मन में सोच रहा था, मुझे किस बिस्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहिए, क्या मुझे अगला पेट बिस्ट प्लांट टाइप चुनना चाहिए या अर्थ टाइप। नहीं, ऐसा लगता है कि मुझे पहले पेट शॉप पर जाना चाहिए, जिसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे कौन से टाइप का पेट बिस्ट चुनना है। और तभी उसके सामने फिर से सिस्टम अपेयर होते हुए उसे बताता है, आपने अप्रेंटिस बिस्ट मास्टर एग्जाम पास कर लिया है, जिसकी वजह से आपको 209 अचीवमेंट पॉइंट और एक स्पिरिट स्टोन मिला है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि आपको सभी रिवॉर्ड मिल चुके हैं, इसलिए आपको ट्रायल से बाहर किया जा रहा है। और ये अनाउंसमेंट होते ही लिंजी को होश आ जाता है, पर वो देखता है कि सभी लोग उसी को घेर कर खड़े थे और उससे सवाल कर रहे थे, भाई तुमने ये कैसे किया और तुमने ये पेट बिस्ट कहाँ से खरीदा है, हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। तभी पीछे से निंग लिंजी के गले लगते हुए बोलते हैं, भाई 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 मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुमने सच में सुपीरियर लेवल के डिफिकल्टी को पास कर लिया, सच में तुम बहुत ही कमाल के हो। तभी वहाँ एग्जामिनर आते हुए लिंजी से बोलते हैं, बच्चे सच में तुम्हारी परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल की थी, अब मुझे विश्वास हो गया है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, इसलिए मैंने पहले जो कुछ भी कहा था उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। और ये सुनकर तो सभी बच्चे फिर से चौंक जाते हैं और बोल रहे होते हैं, क्या सच में एग्जामिनर ने इससे माफी मांगी, ऐसा तो हमने पहले कभी नहीं देखा था। तभी लिंजी एग्जामिनर से बोलता है, सर आप चिंता मत करिए, मैंने आपकी किसी भी बात को दिल पर नहीं लिया है। तो एग्जामिनर बोलता है, ये तो अच्छी बात है और उससे पूछता है, वैसे क्या तुम्हारा नाम लिंजी है और क्या तुम हमारे बिस्ट टीमर एसोसिएशन में ज्वाइन होना चाहोगे, हम तुम्हें वहाँ बहुत ज्यादा बेनिफिट और एक रिजर्व ऑफिसर पोजीशन भी देंगे। अगर तुम हमें ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हें इंपीरियल बिस्ट एकेडमी में एडमिशन के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारे ग्रेजुएट होते ही तुरंत तुम्हें एसोसिएशन का डीकन बना दिया जाएगा। तो बताओ तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है।
जो सुनकर तो निंग उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उससे बोलती है भाई भाई जल्दी से इसके लिए मान जाओ क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। फिर वो उसे समझाने लगते हैं क्या तुम्हें पता है इंपीरियल बीस्ट एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाले बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट भी बीस्ट टीमर एसोसिएशन को टेस्ट देने के बाद ही ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये तो तुम्हें वैसे ही बीस्ट टीमर एसोसिएशन में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए तुम मान जाओ। जो सुनकर लिंजी अपने मन में कहता है सच में ये बहुत ही कमाल का ऑफर है क्योंकि अगर मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूँ तो मुझे 4 साल तक इंपीरियल बीस्ट एकेडमी में खाने पीने और ट्यूशन के फीस के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसी के साथ सभी लोग मेरे ऊपर ध्यान भी देंगे। फिर वो सोचता है लेकिन इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ फ्री में नहीं मिलती क्योंकि आप जितना अधिक पाते हो फ्यूचर में आपको उतना ज़्यादा पे करना पड़ता है और इसके अलावा बीस्ट टीमर एसोसिएशन में बहुत सारे रूल्स हैं इसलिए मैं उसे ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं अपने फ्रीडम नहीं खोना चाहता है। फिर वो एग्जामिनर से बोलता है सर आपके काइंडनेस के लिए थैंक यू लेकिन मैं इसे ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पहले ही इसके बारे में सोच लिया इसलिए मैं ग्रेजुएशन के बाद ही इसके बारे में कोई प्लान बनाऊंगा। तभी एग्जामिनर के पीछे से एक लड़का बोलता है सर अगर ये ज्वाइन नहीं करना चाहता है तो इसके जगह पर मैं ज्वाइन कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। तो एग्जामिनर पूरी तरह से उस लड़के को इग्नोर कर देते हैं और लिंजी को देखते हुए अपने मन में कहते हैं सच में ये लड़का बहुत ही कमाल का है क्योंकि ये अपने करेंट ग्रोथ रेट के साथ फ्यूचर में इस समय से 100 गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और अगर ये गलती से इंपीरियल बीस्ट एकेडमी के पास चला गया तो ये कभी भी मेरे पास नहीं आएगा क्योंकि वो लोग इसे हर वो चीज़ देंगे जो भी ये मांगेगा। फिर वो लिंजी के पास जाते हुए कहते हैं वैसे तो मैं तुम्हें बीस्ट टीमर एसोसिएशन को ज्वाइन करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता लेकिन अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या तुम्हारा माइंड चेंज हो जाए तो तुम मेरे पास आ सकते हो। जो सुनकर लिंजी मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है सर अगर मुझे फ्यूचर में किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं आपके पास जरूर आऊँगा। जिसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी निंग को कोई पीछे से चिल्लाते हुए बोलता है निंग निंग रुको हम भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। तो निंग लिंजी को उनसे मिलाते हुए बोलते हैं भाई इनसे मिलो ये लूसियन और जेनी हैं। तभी लूसियन निंग के पास चली जाती है और उससे बोलती है तुम्हारा भाई तो बहुत ज्यादा हैंडसम है क्या मुझे इसका कॉन्टेक्ट नंबर मिल सकता है। पर जेनी तो उससे भी ज्यादा तेज थी वो सीधे लिंजी के पास आते हुए बोलती है भाई क्या मैं आपकी दोस्त बन सकती हूँ क्योंकि हम आपको पहले से ही पसंद करते हैं। फिर वो लिंजी को अपना फ़ोन देते हुए कहते हैं कि आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं ताकि फ्यूचर में हम सभी साथ रहें। तभी उसके पीछे से लूसियन बोलते हैं भाई भाई क्या आप मुझे भी अपना फ्रेंड बना सकते हैं ताकि हम सभी एक साथ रहें। पर हम निंग को देखते हैं जो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। तो निंग को गुस्से में देखकर लिंजी की फटने लगती है और वो डरते हुए उनसे बोलता है खैर इस समय हमें कुछ ज़रूरी काम है इसलिए हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं। फिर लिंजी वहाँ से भागते हुए अपने मन में कहता है अगर मैं कुछ देर और यहाँ रुका तो निंग मुझे पीट देगी। और उसे ऐसे भागता हुआ देखकर जेनी चिल्लाते हुए बोलती है अरे अरे जाने से पहले मुझे अपना कॉन्टेक्ट नंबर तो दे दो। तभी लिंजी के फोन पर मैसेज आता है तुम कहाँ पर हो जल्दी से ऑफिस में आओ। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंजी आते हुए बोलता है क्लास टीचर क्या आप मुझे खोज रही थी। तो क्लास टीचर बोलती हैं हाँ मैं तुम्हें ही खोज रही थी और उससे पूछती हैं वैसे मैंने सुना है तुमने सुपीरियर लेवल की डिफिकल्टी को पास किया है क्या ये सच है। जो सुनकर तो लिंजी कुछ बोल ही नहीं पा रहा था इसलिए वो अपने सर को हिलाते हुए बोलता है हाँ मैम मैंने गलती से सुपीरियर लेवल की डिफिकल्टी को पास कर लिया। जो सुनकर तो क्लास टीचर उसे जोर से गले लगाते हुए बोलते हैं वाह तुमने तो कमाल कर दिया मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुमने सुपीरियर लेवल की डिफिकल्टी को पास कर लिया है और वैसे भी तुम जानते ही हो मैं तुम्हारे बारे में कितना ज्यादा सोचती हूँ। जो सुनकर तो लिंजी उस दिन के बारे में सोचने लगता है जब उसके खराब नंबर आए थे और क्लास टीचर उसे कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मार रही थी। जो याद कर लिंजी अपने मन में कहता है सच में आप मेरे बारे में बहुत ज्यादा सोचती हैं। तभी क्लास टीचर अपने टेबल से एक बुक उठाते हुए बोलती हैं वैसे मैंने तुम्हें इस बार यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें ये बुक देना चाहती थी। तो उस बुक को देखकर लिंजी बोलता है ये तो बेसिक स्पिरिट टेक्निक्स की बुक है। तो क्लास टीचर बोलते हैं हाँ इस बुक में बेसिक स्पिरिट कल्टीवेशन मेथड और टेक्निक से लिखी हुई है और ये एक अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है इसलिए तुम इसे अच्छे से पढ़ लेना और इसके सभी टेक्निक्स को मास्टर कर लेना। फिर वो लिंजी को बताती है एक बीस्ट मास्टर स्पिरिट टेक्निक्स का यूज बस पेट बीस्ट को टेम करने के लिए ही नहीं करता बल्कि इसका यूज फाइट में भी करता है और जो बीस्ट मास्टर स्ट्रॉन्ग स्पिरिट टेक्निक्स को कल्टीवेट कर लेते हैं वो बिना अपने पेट बीस्ट के ही फिरोसियस बीस्ट को किल कर सकता है और ये टेक्निक पेट बीस्ट के साथ फाइट में ही मदद नहीं करती बल्कि बैटल के बीच में हमेशा बीस्ट मास्टर को सुरक्षित रखती है। जो सुनकर तो लिंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और टीचर को थैंक यू बोलते हुए कहता है मैम अब क्या मैं इसे प्रैक्टिस करने जाऊं। तो क्लास टीचर उससे बोलती है ठीक है जाओ अच्छे से प्रैक्टिस करना और अगर फ्यूचर में तुम्हें किसी
चीज की जरूरत हो या तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो सीधे मेरे पास आ जाना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लिंजी को उसके घर पर देखते हैं, जो उस बुक में एक टेक्निक को देखते हुए अपने मन में बोल रहा था, सच में ये स्पिरिट गार्डियन टेक्निक तो बहुत अच्छी है, लेकिन क्या मुझे इससे भी कोई एडवांस टेक्निक सीखनी चाहिए? नहीं, मुझे पहले बेसिक्स टेक्निक्स को मास्टर करना चाहिए, क्योंकि कोई बर्ड जब उड़ना स्टार्ट करती है तो पहले कीड़ों का ही शिकार करती है। इसलिए मुझे पहले बेसिक टेक्निक्स को मास्टर करना चाहिए, क्योंकि मैं इंपीरियल बीस्ट एकेडमी में ज्वाइन होने के बाद भी एडवांस टेक्निक्स को सीख सकता हूँ। फिर हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिंजी स्पिरिट गार्डियन टेक्निक को मास्टर करने की कोशिश कर रहा था, जिसके कुछ समय बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके चारों तरफ एक स्पिरिचुअल शील्ड बन गई होती है, जो देखकर लिंजी खुश होते हुए अपने मन में कहता है एक नॉर्मल आदमी को इस तरह की टेक्निक सीखने में कम से कम 1 दिन या कुछ महीने लग जाते हैं, लेकिन मैंने इसे बस 10 मिनट में मास्टर कर लिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अब मुझे समझ में आ रहा है अच्छा स्पिरिट कॉन्स्टिट्यूशन होना कितना ज्यादा यूजफुल है। और तभी उसके सामने सिस्टम अपेयर होते हुए उसे बताता है आपने सक्सेसफुली एक स्पिरिट टेक्निक को मास्टर किया है, जिसके रिवॉर्ड के रूप में आपको 100 अचीवमेंट पॉइंट मिलता है और इस समय आपके पास टोटल 350 अचीवमेंट पॉइंट हैं, जिसमें से आप 50 अचीवमेंट पॉइंट का यूज करके अपने स्पिरिट गार्डियन टेक्निक को अपग्रेड कर सकते हैं। जो देखकर लिंजी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है वाह, मेरा सिस्टम तो स्पिरिट टेक्निक पर भी काम कर रहा है। फिर वो अपने अचीवमेंट पॉइंट को देखते हुए अपने मन में कहता है वैसे भी अब मेरे पास बहुत सारे अचीवमेंट पॉइंट हो चुके हैं, तो ये मेरे लिए बेस्ट रहेगा कि मैं अपने स्किल्स को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर लूँ। फिर वो अपने 100 अचीवमेंट पॉइंट का यूज करके अपने स्पिरिट गार्डियन स्किल को अपग्रेड कर देता है, जिससे तुरंत ही उसकी स्पिरिट गार्डियन स्किल लेवल 3 पर पहुंच जाती है। जो देखकर लिंजी कहता है जैसा कि मैंने सोचा था, ये शील्ड और भी मोटा और बड़ा हो गया है और अब तो इसमें 3-4 लोग और भी आ सकते हैं। तभी उसके सामने सिस्टम अपेयर होते हुए उसे बताता है इस समय बस आपके पास 770 स्पिरिट पावर बची है। जो देखकर लिंजी अपने मन में कहता है इसका मतलब मैं जितनी बार भी स्पिरिट गार्डियन या स्पिरिट शील्ड का यूज करूंगा मेरा 10 स्पिरिट पावर कंज्यूम हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास अभी 780 स्पिरिट पावर और है, तो मैं इसका 78 बार और यूज कर सकता हूँ। अरे वैसे मैंने जब अप्रेंटिस बीस्ट मास्टर एग्जाम क्वालिफाई किया था तो मुझे वहाँ एक स्पिरिट स्टोन मिला था, जिसे मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, तो चलो इसे भी यूज करके देखते हैं कि इससे मेरी कितनी स्पिरिट पावर बढ़ती है। और जैसे ही वो उसका यूज करता है तो उसकी स्पिरिट 7.8 से 8.8 हो जाती है और उसकी स्पिरिट पावर 780 से बढ़कर 880 हो जाती है। तो अपनी बढ़ी हुई स्पिरिट पावर को देखकर लिंजी उस बुक को खोलते हुए कहता है अरे यार, मेरे पास जब इतना ज्यादा स्पिरिट पावर है तो मैं बस एक ही टेक्निक पर क्यों रुकूं, मैं 2-4 और भी सीख लेता हूँ ना। जिसके बाद वो उस बुक के पन्नों को जल्दी जल्दी पलटने लगता है और तभी उसे 2 और टेक्निक से दिखती हैं, जिसमें से पहला स्पिरिट एरो होता है, जिसे यूज करने के बारे में बताया गया होता है पहले अपने माइंड पर फोकस करो, फिर स्पिरिचुअल पावर को अपने फिंगर पर लाओ, जिसके बाद उसे शूट कर दो। और दूसरी स्किल स्पिरिट इम्पैक्ट होती है, जिसे यूज करने के बारे में बताया गया होता है पहले अपने माइंड पर फोकस करो, फिर एनर्जी को अपने मुख में लाओ, जिसके बाद उसे पंच कर दो। जिसे पढ़ने के बाद पहले तो लिंजी कुछ देर तक बैठकर उसे सीखने की कोशिश करता है और जब उसे लगता है कि उसने इन टेक्निक्स को मास्टर कर लिया है तो उठते हुए कहता है चलो इन्हें टेस्ट करके देखें। फिर वो अपनी स्पिरिट पावर को अपने फिंगर्स पर इकट्ठा करता है और उससे अपने सामने वाली दीवार पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिससे उसका 10 स्पिरिट पावर कंज्यूम हो जाता है। जो देखकर लिंजी अपने मन में कहता है वैसे तो ये उतना पावरफुल नहीं है, पर इसका निशाना एकदम परफेक्ट है। फिर वो अपने मुक्के में एनर्जी को इकट्ठा करते हुए कहता है तो चलो अब दूसरे स्किल को टेस्ट करके देखते हैं कि इसमें कितनी ज्यादा पावर है। फिर वो दीवार पर एक जोरदार पंच करता है, जिससे वहाँ की दीवार ही टूट जाती है। पर इस अटैक की पावर देखकर लिंजी बोल रहा होता है साला, इसी समय जब इसकी पावर इतनी ज्यादा है तो जब मैं इसे अपग्रेड करूंगा तब इसकी पावर कितनी ज्यादा होगी। तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होते हुए बताता है इस अटैक में आपकी 30 स्पिरिट पावर कंज्यूम हुई है। और तभी उसका सिस्टम एक्टिवेट होते हुए बताता है आपने सक्सेसफुली 3 स्पिरिट स्किल को मास्टर कर लिया है, जिसकी वजह से आपको एक स्पिरिट रिप्लेनिशिंग पोशन मिला है, जिसका यूज करके आप तुरंत ही अपने पूरे स्पिरिट पावर को रिकवर कर सकते हैं। पर लिंजी का तो ध्यान अभी तक उसी अटैक पर था और वो अपने मन में बोल रहा था साला इस अटैक का इफेक्ट तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, अब तो मुझे बस उस क्रिटिकल मोमेंट का इंतजार है जब मैं इसका यूज करूंगा। फिर वो अपने सिस्टम विंडो को टच करते हुए कहता है अरे यार, मैं तो इन्हें अपग्रेड करना भूल ही गया था। फिर वो 100 अचीवमेंट पॉइंट का यूज करके उन्हें लेवल 2 तक अपग्रेड कर देता है। तभी सिस्टम बताता है आपने 100 अचीवमेंट पॉइंट का यूज करके स्पिरिट एरो और स्पिरिट इम्पैक्ट को लेवल 2 पर पहुंचा दिया है और इस समय आपके पास बस 150 अचीवमेंट पॉइंट बचे हैं। जो देखकर लिंजी अपने बेड पर लेटते हुए कहता है इन अचीवमेंट पॉइंट को मुझे इमरजेंसी के लिए सेव कर रखना चाहिए ताकि उस समय मैं इनका यूज कर सकूं।
पर इससे पहले मुझे कल कुछ पैसे कमाने के बारे में सोचना चाहिए जिससे मैं अपना दूसरा पेट बेस्ट खरीद सकूं। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन मिशन सेंटर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर लिंजी पहली बार आया था और अपने मन में सोच रहा था, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ लेकिन मेरी करंट पावर के साथ किसी ऑर्डिनरी मिशन को करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर हमें मिशन लिस्ट दिखाया जाता है, जिसमें से पहला मिशन यांगसेन विलेज से गोस्ट ड्रैगन फ्लाइज को बाहर निकालना था, जिसका रिवॉर्ड 20,000 रिवॉर्ड पॉइंट था। दूसरे मिशन में एक फियर से ईगल को मारना था, जिसका रिवॉर्ड 30,000 रिवॉर्ड पॉइंट था। और तीसरे मिशन में लूमिंग स्कूल के लेक को साफ करना था, जिसमें एक डेविल रहने लगी है, जिसका रिवॉर्ड 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट था। और चौथे मिशन में डेथ टोल बीटल्स को डेथ टोल कैनियन में जाकर साफ करना था, जिसका रिवॉर्ड 40,000 रिवॉर्ड पॉइंट था। जिसे देखकर लिंजी उसे चूज करते हुए कहता है, बेशक जिस मिशन में सबसे ज्यादा रिवॉर्ड होगा मैं उसी को चूज करूंगा। तभी कंप्यूटर उसे बताता है, आप अभी एक अप्रेंटिस बिस्ट मास्टर है, इसलिए आपके सेफ्टी के लिए आपको अपने साथ 3 और मेंबर्स को जोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका रिवॉर्ड भी उनके बीच इक्वली डिवाइड हो जाएगा। जो देखकर लिंजी गुस्सा करते हुए कहता है, ये तो चीटिंग है, क्योंकि मैंने इसे इसीलिए चुना था क्योंकि मैं इसे अकेले ही संभाल सकता हूँ। तभी कंप्यूटर उसे बताता है, आपको डेथ टोल कैनियन में 2 बजे तक पहुंच जाना है, नहीं तो आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें डेथ टोल कैनियन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ 3 लोग पहले से ही लिंजी का इंतजार कर रहे थे। तभी लिंजी वहाँ आते हुए उन्हें हेलो बोलता है, जो सुनकर तो वहाँ खड़े हरे बालों वाले लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, हे बच्चे, क्या तुझे पता है हम तेरा कितनी देर से यहाँ वेट कर रहे हैं? तू इतनी देर तक कहाँ पर था? आखिरकार तू किस कॉलेज से ग्रेजुएट है? क्या तुझे पता नहीं है क्या कि तू अगर किसी भी जगह पर लेट आएगा तो चलेगा, लेकिन तुझे हंटिंग मिशन पर समय से आना है। तभी उसके साथ का बंदा उसे समझाते हुए बोलता है, अरे यार छोड़ो, इसे देखकर लगता है कि ये नया नया आया है और मुझे तो लगता है ये अभी ग्रेजुएट भी नहीं होगा, और वैसे भी हम लोग पहले से ही बहुत लेट हो चुके हैं, इसलिए चलो जल्दी से इस मिशन को खत्म करते हैं। पर उनके साथ की लड़की वैंग लिंजी को आंख मारते हुए कहती है, अरे यार तुम लोग कितना एनोइंग हो, बेचारे इस बच्चे को फालतू में ही डरा रहे हो। फिर वो लिंजी के पास जाते हुए कहती है, बच्चे तुम तो बहुत हैंडसम हो, तुम किस सिटी से रहने वाले हो, और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, इसलिए हमेशा तुम मेरे पीछे ही रहना। तो लिंजी उनसे माफी मांगते हुए कहता है, अगर मेरे वजह से तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मुझे माफ कर देना, और वैसे मैं अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुआ हूँ, इसलिए मुझे बिस्ट हंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि बाद में तुम लोगों को मेरी वजह से प्रॉब्लम हो। जो सुनकर वैंग मुस्कुराते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं बच्चे, हम तुम्हें बिस्ट हंटिंग के बारे में सब कुछ सिखा देंगे, इसलिए बस तुम मेरे साथ ही रहना। तभी झाओ वैंग से बोलता है, हे तुम फिर से किसी को अपने प्यार के जाल में फंसाने लगी, सच में तुम बहुत बड़ी वाली मदरबोर्ड हो। वैसे ये सब छोड़कर पहले मिशन पर ध्यान दो, क्योंकि ये मिशन जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं, इसलिए सभी लोग अपना ध्यान रखना और इस प्यार व्यार के चक्कर में अपनी जान मत गवा देना। जो सुनकर वैंग मुंह फुलाते हुए कहते हूँ, बड़ा आया मुझे समझाने वाला, खुद तो कुछ करेगा नहीं और मुझे भी नहीं करने देगा। तभी झाओ लिंजी से बोलता है, बच्चे मैं तुम लोगों का यहाँ टेम्परेरी कैप्टन हूँ, इसलिए मिशन पॉइंट पर पहुँचने के बाद तुम लोगों को मेरी सारी बातें माननी पड़ेंगी, नहीं तो तुम्हें कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। वैसे बच्चे तुम्हें देखकर लगता है तुम अभी नए नए बिस्ट मास्टर बने हो, इसलिए इस टीम में तुम्हारा रिवॉर्ड सबसे कम होगा, समझ गए? पर लिंजी अपने मन में सोच रहा था, ये लोग वो लोग हैं जो इंपीरियल बिस्ट एकेडमी के क्वालिफिकेशन एग्जाम को पास नहीं कर पाते हैं, इसलिए सर्वाइव करने के लिए छोटे मोटे मिशन करते हैं और उनसे मिलने वाले रिवॉर्ड से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, पर इनके पास ज्यादा स्किल्स नहीं होती हैं। फिर लिंजी मुस्कुराकर ओके करते हुए कहता है, हाँ कैप्टन मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप यही कहना चाहते हैं ना, जो जितना ज्यादा काम करेगा उसे उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, तब तो चिंता मत करिए, आपको ही सबसे ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। जो सुनकर झाओ मुस्कुराते हुए कहता है, बच्चे तुम तो बहुत समझदार निकले, वैसे हमें पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, तो चलो आगे चलते हैं। फिर वो लोग उस गुफा में अंदर की ओर जाने लगते हैं और कुछ देर तक अंदर जाने के बाद वो लोग एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं, जहाँ से बहुत ज्यादा ब्लैक मिस्ट निकल रहा था। तभी हम देखते हैं उसके अंदर बहुत सारे वन हॉर्न के बीटल्स थे जो उन्हीं की ओर आ रहे थे, तो उन्हें अपनी ओर आता हुआ देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा चौंकते हुए बोलते हैं, अरे वाह यहाँ तो बहुत सारे बीटल्स हैं, अब तो इन्हें कुचल कुचल कर मारने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। फिर कैप्टन अपने पेट बिस्ट को बाहर निकाल देता है, जो कि रैंक 2 स्टेज 5 का एक हॉर्नेड राइनोसोरस होता है, और उससे कहता है, चलो राइनो इस बच्चे को अपना कमाल दिखाओ। जो देखकर हरे बाल वाला लड़का भी अपने पेट बिस्ट को निकालते हुए लिंजी से कहता है, बच्चे इसे ध्यान से देखो, ये एक रैंक 2 स्टेज 6 का विंड कटर मेंटिस है जो यहाँ सबसे ज्यादा पावरफुल है। जो देखकर वैंग भी अपने पेट बिस्ट को निकालते हुए बोलती है, बच्चे इसे देखो, ये मेरा पेट बिस्ट है जिसका नाम फियर वास्प है और ये रैंक 2 स्टेज 5 पर है।
और इसका डंक तो बहुत ज्यादा जहरीला है जो एक ही अटैक में किसी भी बीस्ट को मार सकता है। फिर वो तीनों अपने पेट बीस्ट के साथ सभी वन हॉर्न बीटल्स को मारने के लिए जाने लगते हैं। तो उन्हें ऐसा करता हुआ देखकर लिंजी अपने मन में कहता है सच में इनके पेट बीस्ट तो कमाल के हैं, पर चलो देखते हैं क्या ये लोग सच में कुछ कर सकते हैं या बस ऐसे ही बकबक कर रहे हैं। पर हम वन हॉर्न बीटल्स को देखते हैं जो उनके ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, जो देखकर कैप्टन अपने मन में कहता है ओह तो तुम लोग हमारे ऊपर अटैक करना चाहते हो। फिर वो अपने पेट बीस्ट से कहता है राइनो जल्दी से रश करो और इन सभी को मार दो। जो सुनकर राइनो उन बीटल्स के ऊपर रश कर देता है और उन्हें कुचल कुचल कर मारने लगता है। जो देखकर हरे बालों वाला लड़का लिंजी से बोलता है बच्चे अब तुम मुझे देखो मैं इन्हें कैसे मारता हूँ। फिर वो अपने पेट बीस्ट से कहता है विंड कटर चलो अपना कमाल दिखाओ। तो विंड कटर भी अपने स्लैश अटैक से बहुत सारे बीटल्स को मार डालता है। जो देखकर वैंग कहती है अरे तुम लोग मुझे भी इनसे लड़ने का मौका दो या तुम ही लोग इन सभी को मार दोगे। फिर वो अपने पेट बीस्ट से कहती है फियर वास्प अपने पॉइजनस नीडल का यूज करो और इन सभी को मार दो। तो उसकी पेट बीस्ट भी ऐसा ही करती है, वो अपने पॉइजनस नीडल का यूज करके बहुत सारे बीटल्स को मार देती है। तभी हरे बालों वाला लड़का पीछे मुड़कर लिंजी से कहता है तो बच्चे तुझे हमारा कंबाइन अटैक कैसा लगा? ये कमाल का था ना, क्योंकि हमने कुछ ही समय में इतने सारे बीटल्स को मार दिया। वैसे तो तू हमें बस देखकर चिल्ला ही रहा था अरे वाह तुम लोगों ने इतने बीटल्स को मार दिया, अरे वाह तुम लोगों ने उतने बीटल्स को मार दिया। तभी कैप्टन अपनी कोल्ड आवाज में बोलता है तुम ये मत समझ लेना कि बस चिल्लाने से तुम्हें रिवॉर्ड में से कुछ मिलेगा, इसके बजाय हम लोग तुमसे अलग से ट्यूशन फीस ले सकते हैं। तभी वैंग लिंजी से चिल्लाते हुए बोलते हैं हे हैंडसम लड़के तुम चिंता मत करो, तुम बस मेरे पीछे रहना और खुद को प्रोटेक्ट करना, जब समय आएगा तो मैं अपनी रिवॉर्ड में से तुम्हें कुछ हिस्सा दे दूंगी। पर तभी हम वन हॉर्न बीटल्स को देखते हैं जो धीरे धीरे फिर से खड़े हो रहे थे। जो देखकर लिंजी अपने मन में कहता है इन्हें क्या लगता है ऐसे छोटे मोटे अटैक से ये इन सभी बीटल्स को मार देंगे, पर इन्हें क्या पता कि ये अटैक उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तभी उन्हें एक चीख की आवाज सुनाई देती है और उस गुफा से फिर से बहुत सारे बीटल्स बाहर निकलने लगते हैं। जो सुनकर तुवैंग को कुछ समझ नहीं आता और वो चिल्लाते हुए बोलती है आखिरकार ये आवाज कैसी है। पर तभी वो सभी देखते हैं उस गुफा से फिर से बहुत सारे बीटल्स बाहर आ रहे हैं, जिनमें कुछ नए टाइप के बीटल्स भी थे जो तेजी से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तो इतने सारे नए बीटल्स को देखकर हरे बालों वाला लड़का परेशान होते हुए बोलता है ये क्या है, क्या इस होल से फिर से बहुत सारे नए बीटल्स बाहर आ रहे हैं, पर ऐसा कैसे हो सकता है? और इनके हॉर्न तो देखो, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पहले वालों से ज्यादा स्ट्रांग हैं। जो देखकर लिंजी कहता है जैसा कि मुझे लगा था इस गुफा के अंदर और भी ज्यादा खतरनाक बीटल्स हैं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस गुफा के अंदर शायद बीटल किंग भी होगा। और तभी वो सभी बीटल्स उन पेट बिस्टों पर अटैक करने लगते हैं और उन्हें घायल करने लगते हैं, जिसके कुछ समय बाद वो सभी पेट बिस्टों को घायल कर जमीन पर गिरा देते हैं और अपने काबू में कर लेते हैं। जो देखकर कैप्टन चिल्लाते हुए बोलता है जल्दी करो और अपने पेट बिस्टों को वापस बुला लो, नहीं तो ये सभी बीटल्स उन्हें मार देंगे। फिर वो अपने पेट बिस्ट से कहता है राइनोसोरस जल्दी करो और वापस आओ। तभी लिंजी उनके पास जाते हुए कहता है ये सब करना बेकार है, क्योंकि डेथ टॉल बीटल्स ने तुम लोगों के पेट बिस्ट को पैरालाइज कर दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारे पेट बिस्ट तुम्हारी आवाज तो सुन सकते हैं पर वो तुम्हारे ऑर्डर्स को नहीं मानेंगे। जो सुनकर तुवैंग चिल्लाते हुए बोलते हैं हे भगवान अब मैं क्या करूं, मैं अपने पेट बिस्ट को कैसे बचाऊं? इससे तो हरे बालों वाले लड़के को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लिंजी का कॉलर पकड़ते हुए कहता है कमीने जब तुझे इसके बारे में पहले से ही पता था तो तूने हमें बताया क्यों नहीं? सच में तू बस एक कचड़ा है जो बैठकर बस बातें ही कर सकता है। जो सुनकर लिंजी कहता है तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, तुमने ही पहले अटैक किया था, और वैसे भी अब तुम्हें अपने पेट बिस्ट को छोड़कर अपने बारे में चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे बीटल्स तुम्हारे ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। फिर हम उन सभी बीटल्स को देखते हैं जो बहुत तेजी से उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जो देखकर तो कैप्टन डर जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है अरे यार यहाँ से जल्दी से भागो, नहीं तो ये बीटल्स हमें भी मार देंगे। और मुझे लगता है ये मिशन कोई ऑर्डिनरी मिशन नहीं है। फिर वो अपनी जान बचाकर वहाँ से तेजी से भागने लगता है, लेकिन थोड़ी देर में वो सभी बीटल्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जो देखकर कैप्टन को ऐसा लगता है कि अब वो नहीं बचेगा, लेकिन तभी वहाँ लिंजी आकर अपने स्पिरिट शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिससे उन सभी की जान बच जाती है। फिर वो अपने मन में कहता है चलो देखते हैं क्या ये बीटल्स मेरे स्पिरिट शील्ड को भी तोड़ पाते हैं। पर हम हरे बालों वाले लड़के को देखते हैं जो लिंजी को इस टेक्निक को यूज करता हुआ देखकर घबरा जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है ये तो स्पिरिट टेक्निक है, और जहाँ तक मुझे याद है ये टेक्निक तो बस इंपीरियल बीस्ट एकेडमी के स्टूडेंट ही यूज कर सकते हैं, तो इस हाई स्कूल के स्टूडेंट ने इसे कैसे यूज किया? जो सुनकर लिंजी अपने कोल्ड आवाज में बोलता है साले बकबक करना बंद कर और बस मेरे पीछे खड़ा होकर देख कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। जो सुनकर तो वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है और घबराते हुए बोलता है आखिरकार तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो? पर तभी लिंजी अपने स्नोबॉल को समन कर देता है, जिसे देखकर उन लोगों की फिर से फट जाती है और वो सभी डरते हुए बोलते हैं ये किस तरह का पेट बिस्ट है, हमने तो ऐसा पेट बिस्ट पहले कभी नहीं देखा। पर लिंजी उन सभी बीटल्स को
देखते हुए अपने मन में सोच रहा था, वैसे तो ये सभी बीटल्स रैंक 1 स्टेज 7 पर हैं और इनके पास कोई मल्टीपल अटैक स्किल भी नहीं है, पर इनकी संख्या बहुत ज्यादा है जिस वजह से इनसे एक एक करके फाइट करने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये सभी मेरे ऊपर एक ही साथ अटैक करेंगे। फिर वो एक इविल स्माइल करते हुए कहता है, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी स्नोबॉल पहले ही रैंक 3 स्टेज 1 पर पहुंच चुकी है, जिसका मतलब यह है कि अब उसकी स्किल्स भी पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी हैं। फिर वो स्नोबॉल से अपने आइस डोमेन को चारों ओर फैलाने के लिए कहता है, तो स्नोबॉल भी ऐसा ही करती है और अपने आइस डोमेन को चारों ओर फैला देती है, जिसकी वजह से उसके आसपास के सभी बीटल्स पूरी तरह से बर्फ में जम जाते हैं। जो देखकर लिंजी पीछे मुड़कर उन तीनों से कहता है, तो अब बताओ, क्या तुम लोग अपने पेट बीस्ट को बचाना चाहते हो या आप भी रिवॉर्ड को पाना चाहते हो? जो सुनकर तो वो लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कैप्टन अपनी कांपती आवाज में बोल रहा था, ठीक है, हम तुम्हें सारा रिवॉर्ड दे देंगे, बस तुम हमारे पेट बीस्ट को उनसे सेफली बचा लो। पर ये सब देखकर तो हरे बाल वाला लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो चिल्लाते हुए बोल रहा था, कमीने, तुम हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है तुम लेजेंडरी स्टूडेंट लिंजी हो जिसने सुपीरियर लेवल के डिफिकल्टी को पास किया है? जो सुनकर लिंजी अपनी कोल्ड आवाज में बोलता है, हाँ तुमने सही समझा, मैं ही लिंजी हूँ। तो ये सुनकर वैंग चौंकते हुए कहती है, तभी तो मैं सोच रही थी एक हाई स्कूल का स्टूडेंट इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, सच में तुम लिंजी ही हो। फिर वो लिंजी से कहते हैं, छोटे भाई प्लीज हमारे पेट बीस्ट को बचा लो, जिसके बदले में हम तुम्हें सारा रिवॉर्ड दे देंगे। तभी हरे बाल वाला लड़का फिर से चिल्लाते हुए बोलता है, बच्चे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बस कहने से मैं मान लूंगा कि तुम लिंजी हो? ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम लिंजी हो, इसलिए जल्दी से हमारे पेट बीस्ट को अनफ्रीज करो ताकि हम उन्हें वापस ले सकें। तो उसे लिंजी के ऊपर ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर कैप्टन गुस्से में उसके मुंह पर एक पंच मारते हुए कहता है, कमीने शांत हो जा, क्या उसकी पावर देखने के बाद भी तुझे लगता है कि उसे ये प्रूव करने की जरूरत है कि वो लिंजी है या नहीं? पर हम लिंजी को देखते हैं जो उन सभी बीटल्स को देखते हुए उनसे कहता है, अगर तुम लोगों की बकवास खत्म हो गई हो तो जल्दी करो और अपने पेट बीस्ट को लेकर यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये बर्फ ज्यादा देर तक इन बीटल्स को रोक पाएगी। जो सुनकर वैंग कहती है, पर तुम्हारे बारे में क्या तुम हमारे साथ नहीं जाओगे? और अगर ऐसा है तो तुम इन बीटल्स को कैसे मारोगे, क्योंकि ये तो इस तरह से मर ही नहीं रहे हैं। जो सुनकर लिंजी उस गुफा के पास जाते हुए कहता है, इन्हें मारने के लिए पहले मुझे इनके किंग को मारना होगा। तो लिंजी को ऐसा करता हुआ देखकर हरे बाल वाला लड़का बोलता है, अब मुझसे ये मत कहना कि ये कमीना गुफा के अंदर जाने वाला है। और तभी लिंजी गुफा के अंदर कूदते हुए कहता है, तुम लोग जल्दी करो और जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। जिसके बाद वो धीरे धीरे गुफा के अंदर जाते हुए अपने मन में सोच रहा था, यहाँ बहुत ज्यादा अंधेरा है लेकिन मैं फिर भी इसमें साफ साफ देख पा रहा हूँ। मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी फिजिकल पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो ये सोच ही रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर फिर से बहुत सारे बीटल्स अटैक कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए लिंजी फिर से अपने स्पिरिचुअल शील्ड को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे बीटल्स उसके शील्ड से टकराने के बाद दूर जाकर गिरते हैं। और जो बीटल्स पहले ही उसके शील्ड में घुस चुके थे वो उन्हें अपनी स्किल स्पिरिट इम्पैक्ट का यूज करके मार देता है। लेकिन अब भी बहुत सारे बीटल्स उसके शील्ड पर अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से उसकी शील्ड धीरे धीरे टूटने लगती है। जो देखकर लिंजी अपने मन में कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास कितनी स्पिरिट पावर है, क्योंकि इस तरह से तो मैं इनके किंग को कभी नहीं पकड़ पाऊंगा। लेकिन अभी भी मेरे पास कुछ अचीवमेंट पॉइंट बचे हैं जिनका यूज करके मैं इनसे बच सकता हूँ। फिर वो सिस्टम विंडो खोलकर स्नोबॉल की बाकी की 2 स्किल्स से देखने लगता है, जो कि आइस शील्ड और फ्रोस्ट अनुवा थी, जो अभी तक लॉक थी। तो लिंजी अपने पूरे 150 अचीवमेंट पॉइंट का यूज करता है और उन्हें अनलॉक कर देता है, जिनके अनलॉक होते ही स्नोबॉल तेजी से ग्लो करने लगती है और लिंजी के सिस्टम पर मैसेज आता है, आइस क्रिस्टल स्पिरिट ने आइस शील्ड और फ्रोस्ट अनुवा को मास्टर कर लिया है। जो देखकर लिंजी अपने मन में कहता है, आइस शील्ड के साथ स्नोबॉल कहीं भी फ्रीली मूव कर सकती है और इसके लिए उसे स्पिरिट शील्ड के अंदर रहना भी जरूरी नहीं है और फ्रोस्ट अनुवा से ये बहुत बड़े एरिया में अटैक कर सकती है। लेकिन इसके लिए मुझे पहले आसपास के आइस एलिमेंट को इकट्ठा करना होगा, जिसका यूज मैं आइस डोमेन के साथ भी कर सकता हूँ। फिर वो अपने स्पिरिट शील्ड को तोड़ते हुए स्नोबॉल से बोलता है, स्नोबॉल अपने आइस डोमेन का यूज करो। जो सुनकर स्नोबॉल अपने आइस डोमेन का यूज कर देते हैं, जिससे उसके आसपास के सभी बीटल्स पूरी तरह से बर्फ में जम जाते हैं। जो देखकर लिंजी फिर से अपने स्पिरिट शील्ड को एक्टिवेट करते हुए कहता है, सच में इसका आइस डोमेन तो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। फिर वो स्नोबॉल से बोलता है, स्नोबॉल फ्रोस्ट अनुवा का यूज करो। तो स्नोबॉल भी फ्रोस्ट अनुवा का यूज करने लगती है, जिससे उसके फिंगर के ऊपर बहुत ज्यादा आइस पावर इकट्ठा होने लगती है और तभी लिंजी के ऊपर बहुत सारे बीटल्स
बीटल्स अटैक करने के लिए आने लगते हैं, जो देखकर स्नोबॉल उस एनर्जी को उनकी ओर शूट कर देती है, जिससे वहां एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे बीटल्स मारे जाते हैं। तभी लिंजी के सिस्टम पर मैसेज आता है आपने टोटल 50 बीटल्स को मार दिया है, जो देखकर लिंजी खुश होते हुए कहता है सच में इस अटैक की पावर तो बहुत ज्यादा ही कमाल की थी, क्योंकि इसने मेरे प्रोटेक्टिव शील्ड को भी बहुत आसानी से तोड़ दिया। और तभी उसके सामने फिर से सिस्टम अपेयर होते हुए उसे बताती है आपकी आइस स्पिरिट ने फिर से लेवल अप किया है, अब वो रैंक 3 स्टेज 2 पर पहुंच चुकी है और उसका ग्रोथ रेट 84% से बढ़कर 89% हो चुका है और इस समय इसने 4 स्किल्स को मास्टर कर लिया है। जो देखकर लिंजी अपने मन में कहता है सच में पेड बीस्ट फाइट से एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल कर लेवल अप भी कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी यहाँ बहुत सारे बीटल्स हैं, तो ये स्नोबॉल के लेवल अप करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। फिर वो स्नोबॉल के ग्रोथ रेट को देखते हुए कहता है ऐसा लगता है कि स्नोबॉल आज अगले स्टेज में पहुंच जाएगी। तभी उसे गुफा के अंदर से एक जोरदार रोर सुनाई देती है। तभी उसके सामने 2 बहुत बड़े बड़े बीटल्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लिंजी कहता है ऐसा लगता है कि इनका किंग अंदर है, इसीलिए तो ये उसे गार्ड कर रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें उन तीनों को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा हांफते हुए बोल रहे थे हम तो बहुत ज्यादा थक गए हैं। तभी उनमें से वैंग बोलती है हमें जल्दी करना होगा और जाकर इसके बारे में रिपोर्ट करना होगा, नहीं तो लिंजी बहुत बड़े खतरे में फंस जाएगा। जो सुनकर वो हरे बालों वाला लड़का गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है तुम उस कमीने के बारे में क्यों चिंता कर रही हो, वो तो खुद से अपने मौत के पास गया है। ये ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे से एक बंदा आते हुए बोलता है हेलो भाइयों, क्या यही डेथ टॉल बीटल्स एरिया का मिशन पॉइंट है? और वैसे मेरा नाम लुओ है और मैं एक ब्रॉन्ज रैंक का बीस्ट मास्टर हूँ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।